तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ना कार का सीन दिखाई देता है, जहां हम देखते हैं भाई इसके अंदर ना चैंसी साथ में जो न्यानरी होती है ना, वो दोनों बैठे हुए होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना जो न्यानरी होती है ना, वो कह रही होती है कि एक अच्छा जो हंटर होता है ना, वो पता धैर्य रखता है ताकि जो अपना शिकार है ना वो अच्छी तरीके से कर सके। और मुझे पता है मैं अपना शिकार बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं चैंसी कह रहा होता है कि अच्छा ज़्यादा मत सोचो इस बारे में। अरे हाँ हाँ, सच बोल रही हूँ मैं मैं ना तुम्हारा भी शिकार कर सकती हूँ। मैं शिकार करने में बहुत ज़्यादा माहिर हूँ। बताओ तुम अगर मुझे अपना शिकार करने दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या मेरा शिकार? तुम्हें मेरा शिकार करना है? भूल गई क्या? मंथ एंड होने वाला है और तुम्हें काम करना होगा अपना। ऐसा चैंसी बात कर रहा होता है। खैर वो लड़की कह रही होती है कि नहीं नहीं, लेकिन हाँ मैं अपना अच्छे से काम करूँगी, लेकिन हाँ तुम्हें अपना प्रॉमिस भी याद रखना है। अब ये दोनों पता बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं और ऐसे बात करते करते भाई दोनों फ्लर्ट भी कर रहे होते हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग का सीन दिखा देता है, जहाँ हम देखते हैं अगले दिन ना सब लोग काम वगैरह कर रहे होते हैं। अब न्यानरी यहाँ पे ऑफिस के अंदर आ रखी होती है और तभी वो नोटिस करती है कि सारे बंदे होते ही नहीं है वहाँ पर। अब वो पूछती है उस मोटी सी लड़की से और पूछती है, कह रही थी कि सभी लोग गए कहाँ हैं। वो लड़की बताती है, कह रही थी कि यहाँ पर ना एक नई लड़की आने वाली है, तो उसके चक्कर में पता सारे लोग ना उसका वेलकम करने के लिए आ रखे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं सारे के सारे बंदे आ चुके होते हैं इस लड़की के पास में, जो कि और कोई नहीं लिन होती है। और सभी लोग जो है इसकी तारीफ कर रहे होते हैं, इसकी चमचागिरी करने लगते हैं। अब ये लड़की भी खुश हो रही होती है और ये पता है वही होती है न्यानरी की जो दोस्त थी। आई मीन दोस्त मतलब उसके कॉलेज में पढ़ती थी, तो दोस्त तो नहीं होगी। खैर यहाँ हम देखते हैं लड़की कह रही होती है, अरे चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम सबका कल्याण करूँगी। अब जैसी वो अंदर की तरफ आते हैं ना, उसे ना न्यानरी दिख जाती है। न्यानरी को देखने के बाद ये कह रही होती है, हे तुम्हें तो जेलसी हो रही होगी ना, है ना, क्योंकि मैं अब तुमसे ज़्यादा पॉपुलर हो गई हूँ अब जैसे वो इतना बोलते हैं ना, यहाँ हम देखते हैं न्यानरी कह रही होती है, जेलसी तुमसे? अरे मैं तुमसे जेलसी क्यों होंगी भला। और हाँ वैसे मुझे जेलस तो होना चाहिए ना, तुम्हारे पेरेंट्स इतना हार्डवर्क करते हैं और तुम बस मुंह उठा के आ जाती हो। अब जैसी वो इतना बोलते हैं ना भाई, इस लड़की की भी खिलस जाती है। ये लड़की बहुत ज़्यादा ही खिलस चुकी होती है यार। ये कह रही होती है, छोड़ो छोड़ो, जल रही है तो भुन रही है, मुझे पता है, पता नहीं जलने की बदबू कहाँ से आ रही है। हाँ चिंता मत कर, देख तू और चैंसी जो ब्रदर है ना, वो कभी भी एक दुनिया में नहीं आने वाले हो। तुम दोनों का कुछ भी नहीं होने वाला, समझी। अब यहाँ हम देखते हैं वो ना उसे बहुत ज़्यादा बोले जा रही होती है, कह रही होती है अच्छा होगा ना कि तू उस पे से गिव अप कर दे, अदरवाइज़ मैं तुझे इस डिपार्टमेंट में रहने ही नहीं दूंगी। अब इतना वो बोलती है ना, इतने हम देखते हैं चैंसी खड़े हो जाते हैं, कह रही होती है देख मेरे पास ना तेरे से बात करने का टाइम ही नहीं है, मेरे को बहुत सारे काम वगैरह मिल रखे हैं। हमारा प्रेसिडेंट ने हमें ना बहुत सारे काम वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। तो तुम्हें तो पता भी नहीं कि क्या काम है क्या नहीं है। मेरे प्रेसिडेंट ने मुझे एक इंपॉर्टेंट काम दे रखा है, दो वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमसे बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास, चलो निकलो यहाँ से। अब इतना बोलने के बाद ना वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या प्रेसिडेंट ने हमारी लेन कंपनी का जो है फैमिली का जो प्रोजेक्ट है वो तुम्हें दिया है। अब इसी के साथ एक बंदा आता है, मिस लिन, प्रेसिडेंट ना आपसे बात करना चाहते हैं। ओह प्रेसिडेंट मेरे से बात करना चाहते हैं, हाँ हाँ मैं आ रही हूँ मैं आ रही हूँ। अब ये लड़की तो भाई प्रेसिडेंट के प्यार में पागल होती है, इसीलिए उसके पास जा रही होती है, लवी डबी हो रही होती है। वही हम देखते हैं यहाँ पे ना न्यानरी सोच रही होती है, वाह आते ही पिकॉक के पास जाने लगी। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना ये लड़की दिखाई देती है जो कि कह रही होती है, ब्रदर चैन से ही भाई इसे ना लड़का पसंद है तो ये ब्रदर क्यों बोल लिया, सीरियसली यार ये लड़कियों को समझ में नहीं आता। ये लड़की कह रही होती है कि लिन फैमिली का जो प्रोजेक्ट है ना वो मुझे दे दो, मैं अच्छी तरीके से काम करूँगी, वो भी स्मूथ तरीके से। खैर तभी भाई कह रहा होता है कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वैसे ही मुझे पता है जिस उसको मैंने काम दिया है ना वो अपना काम अच्छी तरीके से करेगा, वो हैंडल कर लेगा। ओह हाँ ठीक है, वैसे मैं आपकी बात मानूंगी, लेकिन हाँ आपने मुझे क्यों बुलाया था? एक भाई ने बोला मेरे को कि आपने मुझे बुलाया है, क्यों मिलना चाहते थे आप मेरे से? अब यहाँ पे ना वो लड़की ये क्वेश्चन कर रही होती है। खैर तभी हमारा भाई कह रहा होता है, मैंने सुना है कि तुमने आज जो है इस यहाँ पर आने की वजह से तुमने आज क्लब के अंदर सभी लोगों को गैदरिंग पार्टी के लिए बुलाया है। अब इतना भाई जैसे ही बोलता है ना, वो लड़की कह रही होती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, उसके बाद ना हम लोग ट्रूथ और डेयर खेलेंगे, सही है ना, आ जाना आप भी। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई भी सोच रहा होता है कि चलो चलते हैं फिर और क्या। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना रात का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं ये लोग पार्टी शार्टी करने के लिए उस क्लब में पहुँच चुके होते हैं। जैसी वो आती है ना, ये लड़की कह रही होती है, गाइस आप सभी लोग आ चुके हो ना इस डिपार्टमेंट के, बहुत ही बढ़िया, आज ब्रदर चैंसी और मैं हम दोनों आपको जो है रिवॉर्ड देंगे। ये सभी लोग जो है इनके लिए तालियां बजा रहे होते हैं और मतलब दारू वगैरह पीने लगते हैं और क्या। खैर तुम लोग मत मिला करो। अब यहाँ हम देखते हैं लड़की देख रही होती है, कह रही होती है कि ये क्या लॉजिक हो रहा है भाई, ये दोनों जो ज़्यादा क्लोज नहीं आ गए। तभी मोटी लड़की कह रही होती, कह रहे वाओ रीरी तुम तो बहुत ही बढ़िया हो यार, तुम तो बहुत अच्छे तरीके से वाइन पी रही हो। खैर क्या मतलब ये। अब जैसी वो पी रही होती है ना, तभी हम देखते हैं भाई हमारा आता है उसके पास। अब जैसी वो उसके पास जाता है ना, ये लड़की कह रही होती है कि हे ब्रदर चैंग से आप कहाँ जा रहे हो। वो सीधा इससे उससे ना ये क्वेश्चन कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं भाई ना उसके हाथ से जो है वाइन की गिलास ले लेता है और लेने के तुरंत बाद उससे छीने जा रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि हे प्रेसिडेंट आप कर क्या रहे हो, प्लीज़ मुझे वापस दे दो। अब वो लड़की मांग रही होती है लेकिन भाई दे ही नहीं रहा होता है। अब ये हरकतें हो रही होती हैं भाई सीरियसली। खैर देखते देखते भाई ने जो है ड्रिंक ले ली होती है और ले
गटकने लगता है, घुट घुट करके पीने लगता है। अब पीने के तुरंत बाद ही ना भाई कह रहा होता है, देखो पता है ओरिएंटेशन के अंदर ना हमें एक दूसरे को जानना चाहिए, तो तुम्हें ना वाइन वगैरह नहीं पीना चाहिए, पार्टी तुम्हारे लिए तो हो रही है। अब वो इतना बोलता ही है ना, ये लड़की कंफ्यूज हो जाती है, कह रही थी क्या मेरे लिए पार्टी हो रही है, लेकिन मैं वाइन क्यों ना पीऊँ भला। तभी ये ना जो लिन होती है ना ज़बरदस्ती मुंह उठा के पहुंच जाते चैंसी के पास और कह रही थी, ब्रदर चैंसी आप मेरे पास, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप मेरे पास आके बैठो ना। अब जितना वो बोलती है ना इतने हम देखते पीछे दोनों लड़कियां आपस में बातें करने लगते हैं कि हमारा जो बॉस होता है ना वो मतलब कभी पार्टी में तो जाता नहीं है, आज मिस लिन की वजह से जा रहा है क्या, कहीं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है उनके लिए। अब उनकी बातें ना पता है नियानरी ने भी सुन लिया होता है, वो बहुत ज़्यादा फिर से जेलस हो रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है मुझे जहाँ बैठना होगा मैं वहाँ बैठूंगा। अब भाई ने तो इतना बोला होता है, तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो लड़की होती है ना नियानरी, वो जोर वो कह रही होती है उससे कि वैसे आपको ना मुझे लगता है मिस लिन के पास जाके बैठना चाहिए। तभी वो जोर से बोलती कह रही थी कि हाय मिस लिन, आपको यहाँ बैठना है क्या, आ जाओ आ जाओ। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद ना भाई भी गुस्सा हो रहा होता है, खैर ये लड़की भी गुस्से में जाने लगती है। अब इस लड़की के दिमाग का जो पारा होता है ना वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका होता है। ये लड़की साइड में आती है और एक वेटर को बोल रही होती है ये करना है तुम्हें, ठीक है समझ गए। अब वो बंदा भी कह रहा होता है यस मिस, अब मैं देखती हूँ नियानरी, तू बस रुक जा, बहुत ज़्यादा इतरारी है ना तू, बस अब तू वेट कर मेरा। अब इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे जो वो लड़की होती है ना नियानरी, वो कह रही होती है कि मुझे नहीं पता आखिर जो मतलब प्रेसिडेंट चैंसी है ना वो क्या सोच रहे हैं, आखिर वो मेरे पास आके क्यों बैठे थे। खैर तभी वो लड़की बाहर की तरफ आने लगती है, उसने मेकअप वगैरह किया होता है। अब ये बंदा भी आता है उसके पास और आके ना टकरा जाता है उससे। अब जैसे टक्कर होती है ना पता चलता है उसका जो फाउंडेशन होता है ना वो नीचे गिर जाता है। अब इस लड़की का जो फाउंडेशन है वो नीचे गिर गया, ये बंदा देखता है और तुरंत नीचे गिर जाता है, आई मीन नीचे बैठ जाता है और कह रहा था मुझे माफ़ कर देना। अब ये बंदा पता है उसका फाउंडेशन से अपना फाउंडेशन चेंज कर लेता है और इस फाउंडेशन के अंदर होता है एक खतरनाक गैस, मान के चलो। खैर तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है सॉरी सॉरी आपका फाउंडेशन नीचे गिर गया था, आप ये ले लो। अब दूसरा वाला जो फाउंडेशन होता है ना वो उसके हाथ में होता है, दूसरा वाला पकड़ा देता है, लड़की समझ जाती है और तभी कह रही होती है छोटे बच्चे ऐसा नहीं लग रहा है कि तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से तेज चल रहा है। अब इतना बोलने के बाद ना वो बंदा भी घबरा जाता है, कह रहा होता है न न न न नहीं 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 मैंने कुछ नहीं किया। कह रहा वो बंदा बहुत ज़्यादा ही हकलाने लगता है। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद ना वो लड़की कह रही होती है मुझे बता पहले कि आखिर तुझे किसने बोला था मेरा फाउंडेशन चेंज करने के लिए, बता जल्दी। भाई मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं नहीं किसी ने भी नहीं। अब रंगे हाथों पकड़ने के बाद भी ना वो बंदा मना कर रहा होता है, लड़की कह रही होती है कि अच्छा अभी भी मना कर रहा है, ठीक है फिर। अब पता है क्या क्या होता है, हमारी नियानी ने उसके हाथ से फाउंडेशन छीना, फाउंडेशन खोला और उसे निकाल के लगाने लगती है, कह रही होती है ठीक है फिर अगर ऐसी बात है तो तुझे पसीना क्यों आ रहा है, चल मैं तुझे तेरा मेकअप कर देती हूँ। अब उसने फाउंडेशन लगाया होता है उसके मुंह पे मेकअप करने वाली होती है, जैसी करने वाली होती है ना वो बंदा कह रहा होता है नहीं 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 मिस, वो मिस लिन ने करा था, उन्होंने बोला था कि आपके फाउंडेशन पे ना मतलब ये मिलाने के लिए और आपके चेहरे पे लगाने के लिए ताकि आपका जो चेहरा है वो ख़राब हो जाए। अब भाई ने जो है सारी बातें उगल दी होती है। अब उसकी बातें सुनने के बाद लड़की कह रही होती है बहुत ही बढ़िया, ठीक है फिर अब तुम्हें मेरा काम करना होगा, अब बात आई गई है तो अच्छी बात है, जरा मिस्टेक करी दी है तो उसका भरपाई कौन करेगा बेटा। अब यहाँ हम देखते हैं उसने उसको बता दिया होता है कि मैं बस एक छोटा सा जो है उसे सबक सिखाना चाहती हूँ, ज़्यादा मत सोचना इस बारे में, ठीक है। अब उसने बोल दिया होता है उसके जो वाइन है ना उसके अंदर उसने कुछ मैंगो शेक मिला दिया होता है, मतलब जूस। अब यहाँ हम देखते हैं लड़की आती है उसके पास, कह रही होती है लेन देखो अब तुम आई गई हो, तुमने गैदरिंग कर ही लिया तो चलो क्यों ना एक गेम खेल लिया जाए, क्या तुम एक्सेप्ट करोगी इस गेम को। अब यहाँ हम देखते हैं लेन कह रही होती है हाँ क्यों नहीं, मुझे तुम्हारे साथ गेम खेलने में बड़ा बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे जो ये लड़की होती है नियानरी कह रही होती है ठीक है फिर चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पता है क्या होता है, दोनों जनों ने अपनी अपनी वाइन निकाल ली होती है और इन्हें रेस लगानी होती है कि कौन कितना पी पाएगा। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की भी कह रही होती है हाँ हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ नियानरी भी कह रही होती है ठीक है फिर चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखते देखते ना वही वो लड़की पिए जा रही होती है, अब वो पता है गलती से पता है कुछ और पी रही होती है, वो कह रही होती है कि इसका टेस्ट थोड़ा वियर्ड आ रहा है। अब ये आई मीन बियर नहीं होती है, पता है क्या होता है इसके अंदर हम मैंगो का टेस्ट वगैरह आ रहा होता है, मैंगो का जूस होता है। अब यहाँ हम देखते हैं नियानरी कह रही होती है शायद तुम मतलब मुझे लगता है ना कि तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि तुमसे ना पिया नहीं जा रहा है। इतने हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है नहीं 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 मैं तेरे आगे तो नहीं झुकने वाली हूँ, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखते देखते थोड़ी देर बाद भाई दोनों की दोनों टल्ली हो चुके होते हैं और इन दोनों को होश ही नहीं होता है। खैर तभी हमारा भाई आता है, कह रहा होता है हे न्यानरी क्या तुम ठीक हो। अब भाई आ चुका होता है उसे उठा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की की उठती है लेन, कह रही होती है ब्रदर जैसे तुम मुझे मेरे रूम पे ले चलो ना, वीआईपी रूम में, मैंने ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है। तभी हम देखते हैं हमारा जो भाई होता है ना वो उसे घूरे जा रहा होता है और इतने आसपास के जितने लोग होते हैं ना वो भी कह रहे होते हैं अरे मिस लिन क्या हुआ आपके चेहरे को। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की पूछती है, कह रही होती है क्या हुआ मेरे चेहरे को, कुछ भी तो नहीं हुआ। अब जैसे वो अपने आप को देखते हैं ना भाई देखते ही रह जाते हैं क्योंकि उसका बस ये जो मुंह होता है ना वो फूल के गोल मटोल हो चुका होता है, लड्डू मतलब बन चुका होता है। अब ये देखने के बाद ना हम देखते हैं सब लोग हंसने लगते हैं, न्यान भी कह रही होती है कि हाँ हाँ सुअर जैसी बन चुकी है, बहुत ही बढ़िया।
वैसे तो इसमें बहुत अच्छी लग रही है। अब ये सारी बातें होने के बाद ना वो लड़की गुस्से में आ चुकी होती है, पीछे मुड़ के देख रही होती है और इसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है सीरियसली। खैर तभी हम देखते हैं न्यानरी कह रही होती है, देख देख ज़्यादा मत सोच इस बारे में, मैंने बस थोड़ा सा ना मैंगो का जो जूस है ना वो मिलाया है, मुझे माफ़ कर देना। मैंने बस तुम्हारी बियर में वो मिलाया है। और हाँ, मैंने ये पता है तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड से सुना था, उसी ने मुझे बताया था, उसने बताया था कि उसने ना तुम्हें एक बार पहले ऐसे देख लिया था कि तुम्हारा जो फेस है ऐसा भूल गया था, क्योंकि तुम्हें बीमारी है ना। अब इतने हम देखते हैं वो मोटी लड़की ना मानने वाली ही होती है, मतलब मोटी तो नहीं है, खैर उसका मुंह मोटा हो गया है। अब इसी के साथ न्यानरी हंसे जा रही होती है, कह रही होती है कि हे। खैर देख, अब तेरे से सहन नहीं हो रहा, पहले तो तू मेरे साथ भी ऐसा मजाक करना चाहती थी ना, भूल गई क्या? अब जैसी न्यानरी ये बात बोलती है ना भाई, यहाँ हम देखते हैं प्रेसिडेंट सोच रहा होता है, ओम एम जी, ये लिन पता है हरकतें करने वाली थी, थैंक गॉड ये न्यानरी ठीक है। भाई को पता न्यानरी की चिंता हो रही होती है। खैर तभी वो लड़की बोलती है, ब्रदर चैंसी, देखो नियानी ने मेरे साथ क्या किया, मेरा मजाक उड़ाया है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। अब इतना सुनने के बाद ना भाई कह रहा होता है, हे सिकाऊंग इधर आओ, जल्दी से लिन को ना हॉस्पिटल पहुंचा दो, ठीक है, जल्दी आओ जल्दी। अब यहाँ हम देखते हैं वो ना उस लड़के को बुला रहा होता है, सिकाऊंग को। भाई आता है और इसी के साथ कह रहा होता है, चलो चलो तुम्हें चलना होगा। नहीं 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 नहीं, मैं चाहती हूँ मुझे ब्रदर चैंसी लेके चले, तुम नहीं, प्लीज़ ब्रदर चैंसी। लेकिन हम देखते हैं भाई ने उठा लिया होता है, कह रहा होता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो, मैं तो तुम्हें लेके चलूँगा। अब जैसे तैसे करके भाई ये दोनों लेके जाने लगते हैं। खैर तभी हम देखते हैं भाई भी कह रहा होता है, बैठ जाओ चुपचाप। लेकिन वो लड़की बैठ ही नहीं पा रही होती है, वो कह रही थी, चैंसी देखो चैंसी, तुम कितने हैंडसम हो यार। भाई ये लड़की टल्ली हो चुकी होती है, कुछ भी अनाप शनाप पके जा रही होती है, उसने उसका मुंह पकड़ के खींच दिया होता है। और यहाँ हम देखते हैं वो कह रही होती है, तुम भी दो दो इंसान हो, राइटिंग मटेरियल हो तुम, मेरे राइटिंग मटेरियल। उल्टी भी कर रही होती है, कभी कुछ कर रही होती है। खैर तभी मोटी लड़की कह रही होती है, हे रीरी, क्या बकवास करे जा रही हो, कहीं तुम्हें निकलना तो नहीं है ना इस जॉब से, फायर तो नहीं होना चाहती हो ना? अरे क्या फायर, हे ये खून चूसने वाला बंदा है, खून चूसने वाला, कुछ नहीं होने वाला, बस हमें बुली करता रहता है और कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। अब उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद ना वो कह रही होती है, बस हो गया मेरा, निकाल देगा, क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद भाई कह रहा होता है, अच्छा तो मैं इस जनाब का राइटिंग मटेरियल हूँ। भाई ये बात बोल रहा होता है और इसी के साथ कह रहा होता है, कहीं इसके दिमाग में कोई और बंदा तो नहीं है ना, क्या पता हो। अब हम देखते हैं लड़की ना टल्ली हो चुकी होती है और सोचे जा रही होती है उस लड़की के बारे में कि लास्ट टाइम ना एक लड़की ने बोला था उसे, हे गंदी इंसान। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना लड़की कह रही होती है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं चांद जैसी सुंदर हूँ। खैर तभी हम देखते हैं वो टकराती है उस भाई से, टकराने के तुरंत बाद ही, टक्कर आने के बाद चिल्ला रही होती है, कह रही होती है, अरे उतारो मुझे, खून चूसने वाले इंसान उतारो। लेकिन भाई ने जो है अपने गोद में उठा लिया होता है और उसे लेता हुआ जा रहा होता है, कह रहा होता है, बकवास करना बंद करो, ठीक है, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ तुम्हारे रूम में। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई ना अपने रूम में लेके आ चुका होता है उसे, और उसे गोद में उठाने के बाद बेड पे लेटा देता है और ध्यान से देखे जा रहा होता है और कह रहा होता है, न्यानरी, हे तुम मुझे छेड़ने की कोशिश कर रही थी ना। अब वो उससे बातें कर रहा होता है, उसे लग रहा होता है कि ये ऐसी एक्टिंग वगैरह कर रही है, लेकिन ना भाई ये तो टल्ली हो चुकी होती है, इसे नींद में आई मीन इसे होश ही नहीं होता है। खैर तभी भाई उसे देखे जा रहा होता है, कह रहा होता है, ये कितनी शांत में कितनी प्यारी लगती है, आई मीन जब ये सोती है तो कितनी शांत और स्वीट लग रही है, पता नहीं कितनी वियर्ड है। खैर छोड़ो जाने दो। अब भाई जो है उसे किस वगैरह करने के बारे में सोच रहा होगा, मुझे नहीं पता। खैर तभी हम देखते हैं इसका फ़ोन बज उठता है। अब हम देखते हैं इसके भाई का फ़ोन आ रहा होता है, इसका भाई मतलब रिश्तेदार वाला भाई नहीं है, दूसरा वाला भाई है। खैर फ़ोन आता है, बंदा गुस्से से देख रहा होता है, कह रहा होता है किसकी तो। खैर तभी फ़ोन उठाता है, सामने से आवाज़ आ रही होती है, हे साउसी, क्या तुम कल फ्री हो ना, तुम्हारा बॉडी का चेकअप हो चुका है, तुम्हारी रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है, रिजल्ट बहुत बेकार है, तुम्हें मुझसे मिलना होगा, मैं तुमसे पर्सनली बात करूंगा फेस टू फेस। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई हमारा पता है सावर वगैरह ले रहा होता है और सावर तुरंत जो है पानी बंद होता है। आई मीन ये पता है सावर लेते लेते उससे बात कर रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है, ठीक है फिर मैं तुम्हें कल मिलता हूँ शाम को, ओके मिल जाना मेरे को। अब भाई ने भी ये बात बोल दिया होता है और अब हमें आगे पता चलेगा कि भाई के साथ क्या सीरियस प्रॉब्लम है। खैर सीन शिफ्ट होता है, भाई बातें कर ही रहा होता है ना, तभी हम देखते हैं इस लड़की को भी होश आ जाता है। ये लड़की भी जाग जाती है, मुझे नहीं पता दिन हो रही है या फिर रात, बट ये जाग जाती है, कह रही होती है, अरे मैं हूँ कहाँ पर। अब इसका हैंगओवर अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं होता है, कह रही होती है, मेरा सर दर्द हो रहा है, घूम जा रहा है, क्यों घूम रहा है पता नहीं। अब भाई भी बाहर आ चुका होता है, भाई सावर ले रहा हो, सावर वगैरह लेकर आया होता है। खैर तभी वो लड़की देखती, कह रही होती कि अरे तुमने कपड़े क्यों नहीं डाले हैं, सावर के बाद कपड़े पहन लो ना। अब वो लड़की जोर से चिल्लाती है, मतलब इसे आँख बंद करने की बजाय ये चिल्ला रही है। खैर भाई कह रहा होता है, अरे मेरा खुद का घर है, मैं कपड़े क्यों पहनूँ, तो क्या नंगा पंगा घूमेगा हरामी। खैर तभी वो लड़की आंखें बंद, आउच मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ देखना ही नहीं है, मैं कुछ नहीं देखने वाली, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अब इसी के साथ नई हरकतें भी कर रही होती है, एक आँख खोल के देख रही होती है कि वैसे बॉडी तो बहुत अच्छी है, मतलब क्या ही बोल रहा मैं, ठरक एक नंबर की घुसी हुई है अंदर। अब इसी के साथ ना भाई भी देख के स्माइल पास कर रहा होता है, वो भी समझ जाता है कि लड़की सच में ठरकी है, तभी उसे उठा लेता है
और उसे उसके रूम में लेके जाने लगता है। अब मतलब फ्री की प्रॉपर्टी है ना, मतलब जब उठा के ले चलो। अब जैसे ही वो उठा के लेके जा रहा होता है ना, लड़की पूछती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो? कुछ भी नहीं, देखो तुम ना कल रात को बहुत ज़्यादा ही खतरनाक खतरनाक हरकतें कर रही थी। तुम मेरे से ये भी कह रही थी कि तुम मुझे निकालना चाहती हो। अब भाई जैसे ये बात बोलता है ना, वो लड़की भी लाइक क्या मैंने ऐसा बोला? ओह शायद बोला होगा, मैं नशे की हालत में थी, मुझे नहीं पता, मैं नशे की हालत में कुछ भी बोल देती हूँ। अब वो अपने मन में ये सारी बातें सोच रही होती है, कह रही होती है कि ओ ठीक है प्रेसिडेंट बॉस, प्लीज़ 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 तुम उसे ना दिल पे मत लेना, मेरी जो बातें हैं ना प्लीज़ उसे अपने दिमाग से बाहर निकाल देना, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था, आप मुझे बुलीत करते हो, मुझे पता है जो भी बोला मैंने, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। भाई कह रहा होता है बकवास करना बंद करो, ऑफ कोर्स मुझे तो तुमसे बदला लेना होगा। अब भाई ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते जाने से पहले कह रहा होता है ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। अब वो ये बात बोल के जा रहा होता है, वो लड़की सोच रही होती है कि ये तो बिल्कुल ही बचपना है इसके अंदर, ठीक है कोई बात नहीं। खैर तभी भाई ने कपड़े निकाले होते हैं, कह रहा होता है ए बदबू मार रही हो तुम, जाओ जाके नहा धो कर आओ। अब वो इतना बोलता है, वो लड़की कह रही होती है कि हाँ ऑफ कोर्स यस प्रेसिडेंट, मैं अभी होकर आती हूँ। अब इसी के साथ ना भाई जो है उसे दरवाज़ा बंद कर रहा होता है और सोच रहा होता है उसके बारे में। वहीं हम देखते हैं वो लड़की भी खुश हो रही होती है। भाई सोच रहा होता है कि काश मैं जो टाइम है ना उसे फ्रीज कर पाता और मैं इसे रोक पाता। भाई मतलब इस बंदे को वो लड़की पसंद है बट बोलना नहीं है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है। भाई जो है बीच पर आ रखा होता है अपने भाई से मिलने के लिए। यहाँ हम देखते हैं उसका जो भाई होता है ना, वो कह रहा था तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक ब्रेन क्लॉट बना हुआ है, ब्लड क्लॉट बना हुआ है, ठीक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तुम उससे अंधे भी हो सकते हो और भी बहुत बड़ी बड़ी खतरनाक खतरनाक बीमारी हो सकती है। तो मैं बस तुमसे ये बोलना चाहता हूँ कि तुम ना ऑपरेशन करा लो। अब यहाँ हम देखते हैं उसके दिमाग में ना एक ब्रेन क्लॉट टाइप का बना हुआ होगा, पता नहीं क्या होता है मुझे नहीं पता, हाँ बताया मुझे बट इतना नहीं पता। खैर तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है तो बताओ मुझे मेरे पास कितना टाइम है अगर मैं ऑपरेशन ना कराऊँ तो। अब भाई जो है ये बात बोल रहा होता है, वो बंदा कह रहा होता है तुम्हारे पास टाइम, देखो मैं ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है मुझे लगता है कि तुम्हें ना अपना ऑपरेशन करा लेना चाहिए। अब भाई जो है ऑपरेशन कराने की बात बोल रहा होता है, लेकिन हमारे भाई ने मना कर दिया होता है। वो कह रहा होता है ठीक है मेरे पास अभी भी एक काम है जो कि मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। क्या क्या काम है तुम्हारे पास ऐसा? अब जो दूसरा वाला बंदा होता है ना, वो उससे पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि हे क्या क्या तुम अभी भी उसी लड़की को देखे जा रहे हो या फिर ढूंढे जा रहे हो? अब भाई ने जो है ये क्वेश्चन कर दिया होता है। तभी हम देखते हैं हमारा जो चैंसी होता है वो भी कह रहा होता है हाँ, लेकिन मैंने अभी तक उसकी हेल्प नहीं करी है उसकी खुशी ढूंढने के लिए, लेकिन हाँ मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं उसे खुश तो रखूँगा। अब भाई अपने आप से बात कर रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वो जाने लगता है। जो दूसरा बंदा होता है ना, वो कॉल लगाता है, कह रहा होता है प्लान डिले कर दो, ये अभी ऑपरेशन नहीं कर रहा है, हमें ना कुछ और प्लान ढूंढना पड़ेगा। अब ये किससे बात कर रहा है हमें नहीं पता, आगे क्या पता चले। अब सीन शिफ्ट होता है, रात वगैरह हो चुकी होती है। यहाँ हम देखते हैं ये लोग अंदर बैठे हुए होते हैं, आई मीन हमारा जो बॉस होता है ना वही बैठा हुआ होता है। अब भाई को बहुत ज़्यादा ही बुरा फील हो रहा होता है सीरियसली। खैर भाई बहुत ज़्यादा सैड हो चुका होता है, रिपोर्ट वगैरह देख के बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा होता है क्योंकि इसके पास टाइम नहीं है ज़्यादा। अब यहाँ हम देखते हैं ना, तभी उसके पास ना एक मैसेज आता है। अब मैसेज आ चुका होता है, एक इनविटेशन लेटर होता है जिसके अंदर ना कुछ आई मीन पार्टी सार्टी के लिए इनवाइट कर रखा होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब यहाँ पे पता है मतलब किसी की बेइज्जती भी होती है, होने वाली होगी, पता चलेगा आगे। खैर तभी भाई कह रहा होता है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है ज़्यादा जीने के लिए और तुमसे प्यार करने के लिए, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी अपनी रिपोर्ट वगैरह चेक करके बहुत ज़्यादा ही वरीड हो रहा होता है। खैर तभी भाई ने कॉल लगा दिया होता है और किसी से बात करने लगता है, कह रहा होता है हे लिन फैन, उसे टच करने के बारे में सोचना भी मत। अभी लिन फैन कौन है? इसका पार्टनर, आई मीन इसका जो पार्टनर है वो। अब सीन शिफ्ट होता है, आगे मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन है वो बंदा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो ये लिन होती है ना, ये कह रही होती है हे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम आ जाओगी। अब वो नियानरी से बात कर रही होती है, नियानरी भी कह रही होती है क्यों नहीं, मुझे तो आना ही था ना। ओह हाँ नियानरी, देखो मुझे पता है आज क्या होने वाला है, ठीक है हम एक दूसरे को जानते भी हैं, तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ब्रदर चैंसी के बारे में सोचना है। चैंसी खैर छोड़ो जाने दो, तुम मेरे अपोनेंट होने के लायक ही नहीं हो, निकलो यहाँ से। अब जो ये लड़की होती है ना, ये बात बोलती हुई जा रही होती है नियानरी। अब मैं जिस बंदे के बारे में बात कर रहा था ना, वो एक्चुअली में इसका भाई है, जो लिन है ना उसका भाई। वो कह रही होती है कि भाई सब कुछ रेडी है ना? अब इसका भाई भी कह रहा होता है हाँ सब कुछ रेडी है। ये है बंदा लिन फैन। यहाँ ये बंदा कह रहा होता है सब कुछ रेडी है, क्या चैन से आने वाला है? ऑफ कोर्स वो आएगा, जरूर आएगा। अब यहाँ हम देखते हैं हमारा भाई चैन से आ चुका होता है। ये बंदा कह रहा होता है लिन फैन की देखो वो आ चुका है। अब जैसे भाई आता है ना, यहाँ हम देखते हैं सारे के सारे बंदे उसी को देखे जा रहे होते हैं। अब देखने के तुरंत बाद जो ये लड़की होती है ना लिन, ये आती है भागते हुए, कह रही होती है हाय ब्रदर चैंसी आप आ गए। अब ये इतनी ज़्यादा चिपकू होते हैं ना कि मैं क्या ही बोलूँ भाई, सीरियसली ऐसे में तो कोई भाव नहीं देने वाला इसे। खैर तभी भाई कुछ बोलता ही नहीं है, भाई तो जो है ड्रिंक वगैरह कर रहा होता है। अब इतने होने के बाद ना वो लड़की कह रही होती है कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझे इग्नोर कर ले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेकिन हाँ, मैं इतना ट्राई करूँगी कि जो तेरे बगल में खड़ी होने वाली लड़की होगी ना, वो मैं ही होंगी। अब यहाँ हम देखते हैं उसका जो भाई होता है ना, उसने सारी चीज़ें जो है अरेंज कर दी होती हैं। यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा कांड होने वाला है, देखते जाओ ज़रा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो एंकर होते हैं ना, वो आ चुकी होती है, अनाउंसमेंट वगैरह कर रही होती है, कह रही होती है पार्टी सार्टी करने से पहले पता है आज 2020 की जो ग्रेजुएशन पार्टी है ना, उससे पहले हमें तुम्हें कुछ दिखाना है। चलो गाइस, सब लोग रेडी हो जाओ, आज मैं तुम सभी लोगों को एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन दिखाने वाली हूँ। प्रेजेंटेशन ओपन होती है, जहाँ हम देखते हैं न्यानरी साथ में जो प्रेसिडेंट है ना, उन दोनों की फ़ोटो जो है आ चुकी होती है। अब ये लड़की देखती कह रही होती है कि अरे ये क्या हो रहा है, किसी ने मतलब ये वाली वीडियो नहीं थी, ये दूसरी क्लिप है, चेंज करो चेंज करो, ये रूमर्स क्या सच में सच है क्या। अब ये सारी बातें होने के बाद ना सारे बंदे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कह रहे होते हैं क्या ऐसा सच में हो सकता है, ये लड़की सच में ऐसा कर सकती है, कितने लड़कों को छेड़ेगी यार ये लड़की। अब ये सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं, यहाँ हम देखते हैं भाई ना पहले से प्रिपेयर हो चुका होता है, उसे पता था कि यहाँ पे ये सारी हरकतें होने वाली हैं। खैर तभी हम देखते हैं उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड तो होता है ना, वो वाइन जो है उसके ऊपर फेंक देता है। भाई ने वाइन फेंक दिया होता है, कह रहा होता है न्यानरी फलटी इंसान, ठरकी इंसान, अपने आप को जरा सा गिल्ट फील नहीं हो रहा तुझे, तूने क्या क्या कर दिया है, तुझे तुझे मज़ा आता है लड़कों के साथ घूमने में। भाई की बहुत ज़्यादा गिल्ट से जारी होती है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना जो लेने होती है ना, वो भी आ चुकी होती है, हंसे जारी होती है। और तभी हम देखते हैं न्यानरी कह रही होती है कि ऑफ कोर्स मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, तू कर सकता है तो मैं नहीं कर सकती क्या, बकवास करना बंद कर, ठीक है। तू हरकतें कर सकता है, लड़कियों के साथ घूम सकता है, तो मैं लड़कों के साथ नहीं घूम सकती क्या। अब हम देखते हैं सारे बंदे बातें करने लगते हैं। वो कह रही होती है कि हाँ बात तो सही है, वैसे वो जो बोल रही है वो सही बोल रही है, लेकिन ये लोगों के खिलाफ नहीं है क्या। अरे मुझे तो ये याद ही नहीं रहा कि पता है किसी बंदे ने इसके ऊपर वाइन भी फेंक दिया है। हाँ हाँ, वाइन फेंक दिया किसी बंदे ने। अब ये लोग बातें कर रहे होते हैं ना, बाद में पता चलता है कि भाई किसी बंदे ने इसके ऊपर वाइन भी फेंक दिया, जो कि उसका एक्स था। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की आती है, उसने क्या वो कह रही होती है हे ब्रदर चैंसी। अब उसने पता है चैंसी के हाथ में हाथ डाल लिया होता है लिन ने, कह रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस टाइप की लड़की होगी। क्या आपको अब समझ में आ रहा है आप क्या करने वाले हो। अब वो इतना बोलती ही है ना, इतने हम देखते हैं हमारा भाई घूर के देख रहा होता है। वो लड़की चुप हो जाती है और कह रही होती है अरे ये तो लोचा हो गया भाई, क्योंकि भाई हमारा घूर के देख रहा होता है और इसी के साथ कह रहा होता है हाथ छोड़ मेरा। अब भाई ने बस इतना ही बोला होता है, वो लड़की से हाथ छुड़वा लेती है और तभी भाई जो है अपना कोट वगैरह उतारता है और उस लड़की के पास जा रहा होता है। क्या मतलब उस लड़की को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, लेकिन नहीं भाई तो हमारा जो है उसकी इज्जत बचाने के लिए जा रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं भाई ने कोट पहना दिया होता है, वो लड़की घूरे जा रही होती है चैन सी। अब भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ, अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट सोच रही है, मुझे सोचा था कि तुम स्मार्ट होगी, लेकिन तुम तो एक पानी का जो गिलास है उसे भी अवॉइड नहीं किया, और तुम मेरा दिल जीतना चाहती हो। आई बड़ी। अब भाई जो है ताने मार रहा होता है। जहाँ हम देखते हैं सारा मामला सन्नाटेदार हो चुका होता है, सब लोग बस यही बातें कर रहे होते हैं। अब इसी के साथ ना वो लड़की कह रही होती है कि अरे ऑफकोर्स क्यों नहीं, अगर मैं अवॉइड कर देती फिर तुम हीरो कैसे बन जाते। अब यहाँ हम देखते हैं भाई लड़की भी जो है ताने पे ताने मार रही होती है, मतलब क्या ही बोल रही हूँ मैं, लाइन पे चौका मतलब मौके पे चौका जो भी है। खैर तभी सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि हाँ हम लोग भी विक्टिम आई मीन विक्टिम है, जो भी है विक्टिम विक्टिम बोल रहे होते हैं। एग्जैक्टली ब्रो, सही में। अब ये सारी बातें जो है उस बंदे के साथ में अग्री कर रहे होते हैं। खैर तभी वो लड़की देखते कह रही होती है कि विक्टिम हो तुम लोग, हाँ आए बड़े तुम लोग विक्टिम, एक नंबर के ठरकी इंसान हो, आए बड़े दो मुंह वाले इंसान हो, चले जाओ यहाँ से, लड़कियों के दिलों के साथ खेलते रहते हो, अपने आप को विक्टिम बोल रहे हो। अब इस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो लिन फैन होता है ना, वो आ चुका होता है और वो ताली बजा रहा होता है। अब यहाँ हम देखते हैं वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चैन सी बहुत ही बढ़िया, ये न्यान ने पता है सूटेबल नहीं है हमारा काम करने के लिए, हमारी कंपनी का काम जो है इसके हाथ में तुमने दे रखा है, तो मुझे लगता है ना कि इसके साथ में बेकार आई मीन इसे हटा दो अपनी काम से, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मतलब पार्टनरशिप है ना, हो सकता है कि इसकी वजह से ख़राब भी हो जाए। अब भाई ने ये बात बोल दिया होता है, तभी हम देखते हैं हमारा भाई भी बोल रहा होता है लिन फैन, मुझे लगता है ना कि तुम्हारे साथ काम करना ही बेकार है, अब मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा ही नहीं। अब भाई ने भी कोलैबोरेशन करने से साफ इनकार कर दिया होता है और इसी के साथ कह रहा होता है अब से तुम्हारे साथ कोई भी डील नहीं होने वाली है, ठीक है, अपने लॉस अपने पास रखना। अब ये सारी बातें होने के बाद ना ये लड़की शॉक्ड हो जाती, कह रही थी कि क्या चैन सी तुमने मेरे लिए। खैर तभी भाई कह रहा होता है चैन सी मुझे लगता है ना कि तुम्हें दोबारा सोचना चाहिए, तुम्हारी ये छोटी सी पट्ठाटिक कंपनी ना, ये प्रोजेक्ट को तुम्हारी कंपनी की ज़रूरत है, समझे, ज़्यादा मत सोचो इस बारे में। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की भी आ रही होती है, कह रही होती है कि हे भाई क्या बकवास करे जा रहे हो, इससे ना हमारी कंपनी और भाई की कंपनी आई मीन चैंसी की कंपनी दोनों को फ़ायदा होगा, तो प्लीज़ ऐसा मत करो, कम ऑन, लॉस नहीं होने वाला, ये इंपॉर्टेंट मैटर है, और किसी एक इंसान के लिए हम अपना इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है ना वो ख़राब क्यों करें बताओ। अब वो ये बात बोल रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे न्यानरी भी कह रही होती है प्रेसिडेंट चैन से ही प्लीज़ आप जो प्रोजेक्ट है ना वो ख़त्म मत करो। अब वो लड़की भी ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि मेरे लिए आप अपना प्रोजेक्ट जो है ख़राब मत करो। अब वो ये बात बोल के जाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं भाई जो है न्यानरी बोलता है और साथ में जो है उसका हाथ भी पकड़ लेता है। अब भाई जो है उसका हाथ पकड़ लेता है, वो लड़की आगे जा रही होती है लेकिन वो जा ही नहीं पाती है और इसी के साथ कह रहा होता है देखो तुम्हें लगता है कि ये प्रोजेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पता है जो मेरी कंपनी के अंदर जितने लोग हैं ना वो सारे मेरे लिए मैटर करते हैं, इंक्लूडिंग तुम भी, तुम्हारा ड्रीम भी मैटर करते हैं, ठीक है, तुम्हें एक फेमस
फेमस स्क्रीन राइटर बनना है ना, तो अपने आप को हार्ड वर्क करना स्टार्ट करो, समझी। और हाँ, कंपनी के अंदर काम क्या करो, कंपनी के अंदर काम करोगे तो तुम्हारा हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब भाई जो ये बात जैसी बोलता है ना, वो लड़की ध्यान से देखे जा रही होती है, उसकी बातें सुन रही होती है। अब इसी के साथ ना भाई कह रहा होता है, हाँ एन कंपनी ना तुम्हारी कंपनी के साथ जो लिन कंपनी है उसके साथ बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली है, तो आगे कोई डिटेलिंग बात नहीं होगी, ठीक है, तो निकल लो यहाँ से। अब भाई जो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है और उसका हाथ पकड़ के चल रहा होता है, कह रहा होता है चलो चलते हैं यहाँ से। अब इसी के साथ ना वो लड़की कह रही थी, ब्रदर चैंसी मेरे लिए तो रुक जाओ, ऐसा जो लिन होती है ना वो ये बात बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं उसके भाई ने रोक दिया होता है, कह रहा होता है विवी शांत हो जाओ, बाद में ना वो भीख मांगता हुआ हमारे पास ही आएगा, चिंता मत करो। अरे लेकिन भाई, खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना छत का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं हमारा भाई बात कर रहा होता है कॉल पे, और इसी के साथ वो कह रहा होता है सीकॉन्ग, जितने लोगों ने पता पार्टी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करी थी ना, उन सबको निकाल दो यहाँ से, दफ़ा कर देना उन सबको। अब भाई जो है सीकॉन्ग को ये बात बोल रहा होता है, और इसी के साथ ना जो लड़की होती है ना वो भी सोच रही होती है कि ये सारा मामला कैसे हो गया, मेरी वजह से ये सब हो गया, नहीं तो मैं ना, मेरी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम डील नहीं करनी चाहिए थी। अब वो ये बात पूछ रही होती है, कह रही होती है क्यों, आखिर तुमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है मेरी वजह से क्यों ख़राब कर दिया, बता रहा हूँ। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है, खैर तभी भाई कह रहा होता है क्योंकि, अब वो इतने बोलने वाला ही होता है ना, तभी पीछे से आवाज़ आती है सॉरी। अब जैसी आवाज़ आती है पीछे जो लड़की होती है ना वो पीछे मुड़ के देखती है ध्यान से। अब हमें ना एक बंदा दिखाई देता है जो कि एक एक्चुअली में फेमस एक्टर होता है। अब ये बंदा आ चुका होता है, वो लड़की ध्यान से देख रही होती है, कह रही होती है कि अरे लाई तुम, ओ लाई तुम यहाँ पर। अब जैसी वो देखती है ना उसे याद आता है कि ये तो बंदा मेरा आई मीन मेरा सीनियर था और ये बहुत फेमस जो है एक्टर बन चुका है। और वो उससे पूछ रही होती है कि अरे तुम यहाँ पे कैसे, मैंने सोचा था कि तुम तो विदेश में होगे लेकिन तुम तो यहाँ पे हो। अब वो उससे ये क्वेश्चन कर रही होती है, लेकिन वो बंदा भी ध्यान से देखे जा रहा होता है, जो कांड हुआ था ना इस भाई ने भी देख रखा था। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना भाई कह रहा होता है, लेकिन तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, कहीं किसी ने तुम्हें बुली तो नहीं किया है ना। अब भाई जो है ये क्वेश्चन कर रहा होता है उस लड़की से। अब उसकी बातें सुनने के बाद ना लड़की कह रही होती है, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, छोटा सा इशू है, दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम मुझे बताओ तुम आए कब वापस। अब जो लड़की होती है ना वो ये क्वेश्चन कर रही होती है। अब यहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है, मैं ऑफ कोर्स मुझे ही पार्टी में बुलाया गया है इसलिए तो मैं आऊँगा यहाँ पर। अब भाई जो है वो भी ये बात बोल रहा होता है। अब ये सारी बातें हो रही होती हैं, दोनों हंसते हंसते बात कर रहे होते हैं। खैर तभी हमारा जो बॉस होता है ना वो देख ही रहा होता है पीछे से। भाई जो है जेलस हो रहा होता है, बहुत हो गई तुम्हारी बातें। अब इसी के साथ ना दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं। अब जैसे ही देखते हैं ना भाई दोनों के दोनों, हम देखते हैं प्रेसिडेंट जेलस हो रहा होता है। वो बंदा पूछता है कि ये कौन है। खैर तभी न्यानरी कह रही होती है, ये मेरे बॉस हैं चैंसी, और हाँ हाय बॉस, ये सीनियर ओलाई है। अब यहाँ हम देखते हैं भाई देखता है, कह रहा होता है ओ तुम्हारा बॉस है ये। अब इसे ना बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही होती है, इसे भी जेलसी हो रही होती है और इसे भी। अब ये कह रहा होता है, वाह तुम्हारा ये बकरा तो बड़ा ही चैलेंजिंग लग रहा है, अरे बकवास करना बंद करो, ये मेरे राइटिंग मटीरियल है, राइटिंग मटीरियल डराओ मत उसे। अब इसी के साथ ना जो प्रेसिडेंट होता है ना वो आगे हाय हाय हेलो कर रहा होता है, कह रहा होता है कि हाय। अब जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाता है ना, ये बंदा देख रहा होता है जो उसका सीनियर होता है, और देखने को तुरंत बाद इग्नोर, ले बेटा कट ले, हो गया तेरा कांड। खैर इतनी बड़ी बेइज्जती तो आज तक नहीं हुई भाई सीरियसली। अब यहाँ हम देखते हैं हमारा जो बॉस होता है ना वो कह रहा होता है, ऐसा लगता है तुम्हारा जो सीनियर है ना वो मुझे पसंद करता ही नहीं है। अब भाई ये क्वेश्चन कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है, हे सीनियर लाई रूड होना बंद करो समझे। अब वो लड़की चिल्ला रही होती है। अब इसी के साथ ना वो बंदा कह रहा होता है, अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे तुम क्या मेरी पार्टी के लिए आज पार्टनर बनोगी क्या। अब भाई भी सिंगल होता है तो इसीलिए मौके का फ़ायदा उठा रहा होता है। और इसके साथ ना वो लड़की कह रही होती है कि अरे तुमने मेरी कंडीशन नहीं देखी क्या, कचरा हो रखा हूँ मैं, आई मीन हो रखी हूँ मैं, देखो जरा मुझे। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, भाई कह रहा होता है, अरे चिंता वाली बात नहीं है, तुम बस मेरे साथ आओ ठीक है, ज़्यादा मत सोचो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, जैसा मैं बोलता हूँ तुम बस वैसा करते जाओ समझी। अब भाई जो है ये बात बोल रहा होता है, क्या मतलब भाई ये लीड करने वाला है, हे छोड़ो जाने दो। खैर इसी के साथ कह रहा होता है, मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी। साला आँख भी मार रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की होके बोल देती है, और इसी के साथ वो बंदा भी कह रहा होता है, चैंसी थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। ऐसा वो लड़की बोल रही होती है, कह रही होती है कि मैं जा रही हूँ अब भाई के साथ, आई मीन सीनियर के साथ। अब इसी के साथ जो सीनियर होता है ना वो कह रहा होता है, प्रेसिडेंट एन क्या आप भी पार्टी में आने वाले हो क्या। अब भाई ने बस इतनी बात बोली होती है और हमारा भाई भी रेडी भी लाइक ठीक है चलो चलता हूँ। अब इसी के साथ ना जो ये लड़की होती है सोच रही होती है कि चलो ठीक है लव राइवल होने वाला है, ये बेस्ट तरीका है इसे टेस्ट करने का, अगर ये मेरे साथ आता है तो इसका मतलब मेरे से प्यार करता है, अदरवाइज़ नहीं करता, सिंपल। ये लॉजिक तो भाई सच में मैं भी यूज़ करता हूँ कई बार। खैर जाने दो। यहाँ हम देखते हैं भाई हमारा देखता है, कह रहा होता है हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। अब भाई ने भी जो है क्यों नहीं बोल दिया होता है। अब क्या मतलब कि बंदा जो है सच में प्यार करता है, वो तो करता ही है, जाने दो। यहाँ हम देखते हैं लड़की सोच रही होती है कि चलो फाइनली मेरा जाल बिछ गया है और ये जाल में फंस भी गया। अब इसी के साथ पता दोनों जने बीच में आ चुके होते हैं, आई मीन उस लड़की को बीच में कर लेते हैं। ये लड़की सोच रही होती है कि ओह शिट मेरा तो सैंडविच बन चुका है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बर्गर के बीच में जो टिक्की होती है ना वो मैं बन चुकी हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है हमें ना
पार्टी नहीं, कपड़ों वगैरह का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं ये लोग मॉल के अंदर आ चुके होते हैं। भाई कह रहा होता है ये ना मेरे जो डिज़ाइनर है ना, फैशन डिज़ाइनर, उसने डिज़ाइन किया है, तुम्हें जो चूज़ करना है तुम वो चूज़ कर सकती हो। अब भाई ने ऑफर कर दिया होता है, वो लड़की चूज़ कर रही होती है, लेकिन तभी हमारा दूसरा वाला भाई कह रहा होता है ये ज़्यादा सुंदर है, देखो लेकिन ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ओहो रुक जाओ प्रेसिडेंट। अब पता है इस लड़की ने रोक दिया होता है उसे, न्यानरी जो होती है, और कह रही होती है तुम्हारा जो मतलब चॉइस है ना बहुत ही ख़राब चॉइस है, मुझे पता है तुम्हारा टेस्ट थोड़ा अलग है, और वैसे भी हम लोग का टेस्ट थोड़ा अलग है और तुम्हारा अलग है, ठीक है, तो मुझे पता है आप मुझे पसंद तो करते ही नहीं हो, तो फिर तुम्हें मेरे ऊपर कपड़े क्या ही अच्छे लगेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं उस लड़की ने उस लड़के को पकड़ा होता है, कह रही होती है चलो मैं तुम्हें मतलब सीनियर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रेस दिखाती हूँ। अब ये बातें करके पता है वो जानबूझ के जला रही होती है हमारे प्रेसिडेंट को। अब हमारा प्रेसिडेंट कद्दू जलने वाला है, वो बिल्कुल भी नहीं जल रहा होता है, वो बस बैठा हुआ होता है, आई मीन खड़ा हुआ होता है, और वो लड़की कह रही होती है ठीक है फिर जेलिसी लेवल प्रो मैक्स, बहुत बढ़िया, अगर ये मुझे पसंद करता है ना, आई मीन मुझे पसंद करता है, लेकिन ऐसे प्रिटेंड करें जैसे पसंद ही नहीं करता। अब इस लड़की ने बोला तो होता है, तभी हमारा जो दूसरा वाला भाई होता है ना, जो एक्टर होता है, वो ध्यान से देख लेता है, जो सीनियर होता है। अब देखने के बाद ना वो पूछता है, कह रहा होता है हे साउरी क्या तुम मुझे पसंद करती हो। अब इसने जैसी वो ये बात बोली होती है ना, वो लड़की भी लाइक हाँ ये क्या हो रहा है, मेरा झूठ पकड़ा गया, नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, ठीक हो, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बस मेरा एक राइटिंग टॉपिक है ना, तुम बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट हो ना, तुम उसे अट्रैक्ट कर रहे हो, इसीलिए वो थोड़ा जेलस हो रहा है। अब ये लड़की मतलब कवर अप कर रही होती है, वो बंदा कह रहा होता है आई फील, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन तुम उसके बारे में इतना क्यों सोचे जा रही हो, तुम उसके इमोशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही हो, जब तक वो आई मीन जब तक तुम उसके फॉल इन लव नहीं हो रही तब तक तो ठीक है। खैर तभी वो बोलता है, कह रहा होता है कि वेल मैं बता दूं, अगर तुम्हें नॉर्मल लाइफ जीनी है ना, नॉर्मल लड़की की तरह, तो किसी का दिल पता है जीतना मत, ठीक है, तो वैसे अगर किसी का दिल नहीं जीतना तो तुम मुझे ना अपना एज अ बॉयफ्रेंड जो है कंसिडर कर सकती हो। अब भाई ने बोलते बोलते जो है अपने दिल की बात बोल दी होती है, लेकिन वो लड़की भी लाइक ये बहुत अच्छा ज़्यादा अच्छा है। क्या अरे सॉरी हाँ क्या हुआ सीनियर तुमने कुछ बोला क्या। अब यहाँ हम देखते हैं उस लड़की ने कुछ सुना ही नहीं होता है भाई, सीरियसली उस बंदे ने क्या क्या बोला उसे कुछ सुनाई देता ही नहीं है। अब भाई कह रहा होता है नहीं कुछ नहीं, भाई ने जो है मंडी नामे हिला दी होती है, और यहाँ हम देखते हैं ब्लश वगैरह कर रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है मैं चेंज करके आती हूँ। डोंट से मैं भी आऊँ, मतलब मियाऊँ बोल सकते हो, लेकिन मैं भी आऊँ तो नहीं बोलना चाहिए भाई। यहाँ हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है हाँ हाँ क्यों नहीं तुम चेंज करके आओ, मैं नहीं आने वाला, ऐसा वो ये बात बोल रहा होता है, आई मीन सोच रहा होता है। खैर तभी भाई देखता है, और इसी के साथ हमारा जो प्रेसिडेंट होते हैं ना वो भी आ चुके होते हैं। अब ये दोनों आ चुके होते हैं, यहाँ हम देखते हैं चैंसी कह रहा होता है वैसे तुम्हारा क्या उससे रिलेशनशिप है, बताना ज़रा तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है, वो ज़्यादा क्लोज लग रहे हो तुम उसके। अब वो ना ये क्वेश्चन कर रहा होता है, ये बंदा कह रहा होता है सीनियर की अच्छा जैसे कि तुम देख सकते हो हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, मुझे ना उसके सारे सीक्रेट पता है। अब यहाँ पे सीनियर ने तो ये बात बोल दी होती है, चैन से कह रहा होता है ओ ऐसा क्या, लेकिन प्यार के लिए पता है तुम्हारा जो प्यार है ना उतना रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, ठीक है, तो मुझे माफ़ कर देना क्योंकि वो मेरे बाद है, तो जो भी है अपना लवी डवी रुक जाओ। अब इतना बोलने के बाद ना इस सीनियर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसकी टाई वगैरह पकड़ लेता है, और इस भाई ने पता है हमारे प्रेसिडेंट का जो है कॉलर पकड़ लिया होता है। अब यहाँ हम देखते हैं वो कह रहा था क्या बोला तूने साले हरामी। अब इतनी गुस्सा करने के बाद ना भाई दोनों जने एक दूसरे का कॉलर पकड़ रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं हमारा भाई भी कह रहा होता है ऑफ कोर्स मुझे पता है, तुम्हें समझ जाना चाहिए उसके लिए क्योंकि तुम उसके लिए काबिल नहीं हो। अब इतना बोलने के बाद ना भाई इन दोनों ने लड़ाई वगैरह होने लगती है, तभी ये वो लड़की आती है चेंज करके। अब इतना आती है और पूछती है कह रही होती है कि तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। इतना पूछने के बाद ना वो जैसी देखती है ना, यहाँ पे हम देखते हैं भाई दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ के खींच रहे होते हैं। खैर ये सब कुछ देखने के बाद वो लड़की भी लाइक हाँ ये क्या हो रहा है। अब मुझे नहीं पता इसके मुंह से खून क्यों आ रहा था। खैर तभी हम देखते दोनों दोनों ध्यान से देख रहे होते हैं, और इन दोनों ने एक दूसरे को खींच लिया होता है। अब ये देखने के बाद ना दोनों दोनों ब्लश करने लगते हैं, क्योंकि जो इस लड़की ने ड्रेस पहनी होती है ना भाई सीरियसली यहाँ तो मैं भी पिघल गया मोमबत्ती की तरह, जो भी है जाने दो। अब यहाँ हम देखते हैं लड़की इतनी प्यारी ड्रेस पहन के आई होती है, और कह रही होती है अरे तुम लोग ऐसे क्यों देखे जा रहे हो, मुझे बताना जरा कितना अजीब हो रहा है ये, हे तुम दोनों फाइट कर रहे थे क्या। अब वो लड़की ये क्वेश्चन कर रही होती है। उसकी ये बातें सुनने के बाद ना दूसरा बंदा कह रहा होता है सीनियर की ऑफकोर्स नहीं 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 मुझे तो खुशी है ना कि मैं इसे जान पहचान बना रहा हूँ, मुझे इसका टॉपिक मेरा दोनों और हम दोनों का टॉपिक सेम था। अब यहाँ हम देखते हैं हमारा भाई भी कह रहा होता है यप तुम्हारा सीनियर और मेरी हम दोनों की काफ़ी अच्छी बन रही है, हो सकता है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाए। अब भाई भी ये बात बोल रहा होता है और इसी के साथ आगे की तरफ आने लगता है। अब भाई जो होता है ना वो इस लड़की के क्लोज आ चुका होता है, और कह रहा होता है चलो मैं तुम्हें जो है पार्टी में ले चलता हूँ। भाई मतलब सीरियसली ये सब में आगे रहने की कोशिश कर रहा है, क्या ही बोलूँ मैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना दोबारा उसी पार्टी का सीन दिखाई देता है जहाँ से ये दोनों बाहर निकले थे। खैर तभी हम देखते दोनों दोनों पहुंच चुके होते हैं। अब ये लड़की जैसी आती है ना भाई ड्रेसअप वगैरह चेंज करके, सारे सारे बंदे ध्यान से देख रहे होते, कह रहे होते अरे देखना जरा वाओ ओ एम जी फेमस सेलिब्रिटी ओलाई आ रखा है। हाँ बाय द वे वो बंदा है कौन उसके साथ में। अब हम देखते हैं भाई तीनों बंदे साथ में आ रहे होते हैं, हमारा प्रेसिडेंट ने जो है इसका हाथ पकड़ रखा होता है, और दूसरा भाई जो है उसकी ड्रेस पकड़ के उठा के लेके आ रहा होता है। क्या मतलब भाई क्या चल रहा है ये। अब भाई कह रहा होता है लिटिल प्रिंसेस क्या मैं तुम्हें इनवाइट करूं डांस के लिए, मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ डांस के लिए, आ जाओ। अब यहाँ हम देखते हैं वो जो है
डांस के लिए इनविटेशन मांग रहा होता है। और तभी भाई भी कह रहा होता है नियानरी किसका वेट कर रही हो तुम, हाथ डालो हाथ में जल्दी, कम ऑन। तुम पहले एग्री हो चुकी थी ना कि तुम आते ही मेरे साथ डांस करने वाली हो, और वैसे भी तुम जो है मुझे फॉल इन लव करवाना चाहती हो, भूल गई क्या? अब इतना बोलने के बाद ना ये लड़की भी लाइक क्या ये क्या हो रहा है, अचानक से कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है भाई। अब ये लड़की भी लाइक शॉक्ड हो चुकी होती है। खैर तभी हमारा भाई कह रहा होता है सॉरी तुम्हें उसे जेलस करवाना है ना, तो मौका है अच्छा, भूलो मत इसे। अब यहाँ हम देखते हैं वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है, उस लड़की ने जो है उसके हाथ पे हाथ रख दिया होता है और इसी के साथ कह रही होती है प्रेसिडेंट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ना अभी सीनियर के साथ जाना होगा। भाई ऐसी लड़कियों को तो चाटा मारने का मन करता है सच में। खैर तभी हम देखते हैं वो उसके साथ जाने लगती है। भाई भी कह रहा होता है तू तो हार गया बेटे। अब जो सीनियर होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है और इसी के साथ जाने लगता है। अब हम देखते हैं हमारा जो प्रेसिडेंट होता है ना उसे बहुत ज़्यादा जेलसी तो हो रही होती है, आई मीन गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। खैर तभी यहाँ पे लेना आ चुकी होती है, कह रही थी ब्रदर चैंसी। अब वो जैसी आती है ना कह रही थी कि सॉरी आप फिर से आ गए, मुझे माफ़ कर देना जो भी मेरे भाई ने बोला था सुबह, ठीक है आई मीन पहले, प्लीज़ उसका वो मतलब नहीं था। अब वो लड़की ना कवर अप कर रही होती है, लेकिन भाई पूछता है कह रहा होता है क्या तुम डांस कर सकती हो। अब वो इतना बोलता ही है ना, इतनी वो लड़की कह रही होती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो पूरे कॉलेज में क्वीन थी क्वीन। अब मतलब कुछ भी भाई, क्वीन थी क्वीन, क्या मतलब ये क्वीन मुदीसा बनने की कोशिश कर रही है, खैर जाने दो। खैर तभी हम देखते हैं डांस वगैरह आई मीन ट्यून वगैरह बजती है, गाने वगैरह बज रहे होते हैं और इसी के साथ पता है दोनों जने जो है कपल डांस करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे रोमांटिक सॉन्ग चल रहा होता है, तुम लोग मत सोचो भाई अपने अपने पार्टनर के बारे में सोचो, चलो टैग करो अपने अपने पार्टनरों को। अब यहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है नियानरी तेरी इतनी हिम्मत, तू उसे स्माइल करते हुए हंस के डांस कर रही है। अब यहाँ हम देखते हैं भाई ने भी हाथ पकड़ लिया होता है और जैसे ही डांस कर रहा होता है ना वो लड़की भी नोटिस करती है, अरे चैंसी लिन वीवी के साथ में है, एक मिनट इसकी हिम्मत कैसे भी, ये उसका हाथ पकड़ रहा है। अब इस लड़की को भी पता जेलेसी फील हो रही होती है, सीरियसली मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इस लड़की को जेलेसी फील हो रही है। कोई बात नहीं, जाने दो जाने दो। अब यहाँ हम देखते हैं जो भाई होता है ना वो देख लेता है, वो नोटिस कर लेता है, जो उसका सीनियर होता है वो इससे घूरे जा रहा होता है। वो लड़की कहती है क्या हुआ तुम्हें, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उसका बहुत ज़्यादा केयर कर रही हो चैंसी का। नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, मैं बस थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी उन दोनों को साथ में देखे। अच्छा ऐसा क्या। खैर वो सोच रहा होता है कि मुझे थोड़ी जल्दी करनी होगी, मुझे नहीं लगता कि ये मेरी फीलिंग समझने वाली है अभी, लेकिन हाँ मुझे ना इसके क्लोज में आना चाहिए तभी ये मेरी फीलिंग समझेगी, ऐसा हमारा भाई बोल रहा होता है। अब इसी के साथ गाना वगैरह बज रहा होता है और देखते देखते ना जहाँ पे जो पार्टनर स्विचिंग होती है ना वो स्टार्ट हो चुकी होती है। अब यहाँ पे ना पार्टनर को एक्सचेंज करना होता है, लाइक चेंज करना होता है, तभी हम देखते हैं यहाँ पे रोटेशन होती है। और यहाँ हम देखते हैं जो वी लिन होती है ना वो दूसरी साइड चली जाती है और यहाँ पे जो न्यानरी होती है वो दूसरी तरफ चली जाती है। और इसी के साथ भाई आ चुका होता है, कह रहा होता है न्यानरी मुझे याद है तुमने मुझे बोला था कि तुम मेरे को परस्यू करना चाहती हो है ना, तो क्या हुआ तुम्हें, अब नहीं करना क्या तुम्हें परस्यू, फिर तुम किसी और के साथ डांस क्यों कर रही हो। अब भाई ने जो है ये क्वेश्चन कर दिया होता है डायरेक्टली मुंह पे। अब वो लड़की कह रही होती है कि अरे प्रेसिडेंट आप भी तो पता है लिन के साथ डांस कर रहे हो ना, फिर आप मेरे साथ क्वेरी कैसे कर सकते हो, आपको नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। अब इतने हम देखते हैं उस बंदे को गुस्सा तो आता है, वो तुरंत जो है उसे लिटा देता है। अब लिटाता तो नहीं है, मतलब वो उस टाइप में लिटाता है। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है क्या। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद ना वो लड़की भी लाइक अरे ये क्या हो रहा है चैंसी को, वो बड़ा ही खतरनाक लग रहा है, डेंजरस हो चुका है भाई ये बंदा तो। खैर इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे ना गाना वगैरह बज रहा होता है और दूसरी तरफ पता है जो ये लड़की होती है लेन, वो आ चुकी होती है सीनियर के पास में और कह रही होती है मैं बैट लगा सकती हूँ कि तुम्हें ना नियानरी बहुत ज़्यादा पसंद है ना। अब ये लड़की ना उससे मजे ले रही होती है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा सीनियर होता है ना वो कुछ बोलता ही नहीं है। वो लड़की कह रही होती है कैसा रहेगा कि हम दोनों साथ में काम करें, तुम्हें नियानरी मिल जाएगी मुझे चैंसी मिल जाएगा। अब ये लड़की ऑफर तो अच्छा दे रही होती है लेकिन हमारे भाई को पसंद नहीं आता, वो कह रहा होता है बकवास करना बंद करो, नियानरी के बारे में ज़्यादा सोचा ना तो मैं पता है तुम्हें बहुत बुरी तरीके से तड़पाऊँगा, मैं तुम्हें ना पैरालाइज कर दूंगा, मैं ना चैंसी की तरह नहीं हूँ, मेरा गुस्सा बड़ा ही खतरनाक है। अब भाई ने बस इतना ही बोला होता है और कह रहा होता तुम्हें सच में लगता है कि तुम लिन फैमिली की पहली औलाद हो। अब वो ये बात जैसी बोलता है ना और कह रहा होता तुम्हारे जो डैड है ना वो अब उसके कान में कुछ बोलता है। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद ना वो लड़की भी लाइक क्या क्या बोल गया ये, क्या बकवास करे जा रहे हो तुम। अब ये लड़की ना ये बात बोलती है लेकिन एक मिनट इसका मुंह तो थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया था ना, ये ठीक कैसे हुआ। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है पता है तुम्हें मैं ना दूसरों की किलसाने में ना बहुत माहिर हूँ, तुम्हारी भी और किसी और के साथ भी। अब ये बात बोलते बोलते ना वो रुक जाता है और इसी के साथ ना वो कह रहा होता है बस बहुत हो गया डांस। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की देख रही होती है कि उसने उसका हाथ जो है थोड़ा टाइटली पकड़ा था। अब यहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है मिस लिन सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मुझे ना रुक जाना चाहिए क्योंकि डांस हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम बाद में मिलेंगे ठीक है, बाय बाय सी यू अगेन। अब भाई बस इतना बात बोल रहा होता है और ये बात बोल के जाने लगता है। यहाँ हम देखते हैं ये लड़की समझ चुकी होती है कि भाई इस बंदे के साथ तो पंगा लेना बेकार है, आखिर इस बंदे को पता कैसे चला ये जो सीन था मेरे फादर वाला। खैर तभी हम देखते हैं देखते देखते रात वगैरह हो चुकी होती है
और इसी के साथ पता है ये लोग घर वगैरह जाने वाले होते हैं। वो लड़की कह रही होती है सीनियर थैंक यू सो मच आप आए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब यहाँ हम देखते हैं बंदा भी कह रहा होता है थैंक यू, वैसे तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। अब भाई सीनियर ने भी ये बात बोल दी होती है और इसी के साथ हमारा प्रेसिडेंट आ चुका होता है, कह रहा होता है न्यानरी आ जाओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अब भाई जो है ये बात बोल रहा होता है। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद ना वो लड़की कह रही थी कि हाँ हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं अपने सीनियर को गुड बाय कर रही होती है, कह रही थी कि गुड बाय सीनियर मुझे जाना होगा। लेकिन ये किस टाइप का अंदाज था भाई, खैर जाने दो, क्या ही लुक है भाई ये। खैर तभी वो लड़का भी कह रहा होता है ठीक है बाय बाय टाटा 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 बाय 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 बाय। भाई भी बाय बाय कर रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि हे वेल आज ना आप बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहे हो प्रेसिडेंट। अब भाई हमारा कह रहा होता है मुझे जस्ट रियलाइज़ हुआ कि कोई बंदा जो है अकेले जाने वाला है, तो तुम्हें सेफ तो रखना ही होगा ना, क्योंकि मैं बॉस हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब भाई जो है जैसे तैसे करके कवर अप कर रहा होता है और कुछ नहीं। खैर तभी हम देखते हैं हमारा सीनियर भी सोच रहा होता है कि मुझे ना इसके क्लोज आना होगा, अदरवाइज मैं तो निपट गया, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा लव ड्राइवर है ना वो बड़ा ही खतरनाक है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एन फैमिली का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं हमारा भाई घर पे आ चुका होता है और कह रहा होता है अरे डैड आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब भाई जो अपने डैड से क्वेश्चन कर रहा होता है तभी हम देखते हैं उसके डैड कह रहे होते हैं लेन फैन ने मुझे बताया तुमने उनके साथ की जो डीलिंग है वो दोनों कंपनी के बीच में ख़त्म कर दी है। अब अंकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो कह रहे होते हैं इससे तुम्हारी कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा समझे तुम। अब जो अंकल होते हैं ना वो ये बात बोल रहे होते हैं और इसी के साथ जो ये भाई होता है ना कह रहा होता है अरे ये सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑलरेडी हो चुका है, अब इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। अब भाई जो है साफ इनकार कर देता है उसके बारे में बात करने के लिए और कह रहा होता है कि मैं अभी भी जो है प्रॉफिट कर सकता हूँ। भाई ने बस इतना ही बोला होता है, अंकल कह रहे होते हैं क्या लॉस से प्रॉफिट, मेरा प्रपोजल तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया था, आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम आखिर अपनी कंपनी में क्या अचीव करना चाहते हो बताना जरा मुझे। अब अंकल को ना बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उन्होंने जो इतना किया होता है ना भाई इस भाई को समझ में नहीं आ रहा होता है। भाई कह रहा होता है मैं चाहता हूँ, मैंने पता है मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं उनकी जो स्टोरी है ना उनकी फिल्मिंग करूँगा। अब भाई ने बस इतना बोला होता है और कह रहा होता है मैं अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये ना मेरी मॉम की आखिरी इच्छा थी जाने से पहले। अब भाई ने बस इतनी बात बोली होती है। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद जो अंकल होते हैं ना वो थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाते हैं और अंकल जो है कप नीचे रखते हैं, कह रहे होते हैं साउसी तुम्हारी जो मॉम थी ना, हाँ क्या बोलूँ मैं तुम्हें। अंकल कह रहे होते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ 3 महीने की मोहलत देता हूँ, जो करना है करो, लेकिन हाँ तुम ये लिन फैमिली के जो प्रोजेक्ट है ना इससे पीछे नहीं छुड़ा सकते हो, अच्छा होगा दोबारा फैमिली के अंदर आ जाओ और उसका सक्सेसर बन जाओ। अब अंकल ने बस ये बात बोली होती है, मतलब इनकी फैमिली अलग है इनकी कंपनी अलग है। यहाँ हम देखते हैं ये भाई कह रहा होता है फैमिली, कौन सी फैमिली, क्या फैमिली, क्या लगता है तुम्हें फैमिली। अब यहाँ ना भाई ये बात बोल रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है मेरे पास कोई फैमिली नहीं है, जब वो लेडी पता है 10 साल का लड़का लेके आई थी ना 10 साल पहले घर पे, तब से मेरी कोई फैमिली ही नहीं है। अब वो उसने इतनी बात बोली होती है ना अंकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अंकल टैक्स पे जो है हाथ दे के मारते हैं, आई मीन टेबल पे मेज पे जो भी है बहुत तेज़ मारते हैं, कह रहे होते हैं कमीने बहुत हो गया तेरा। अब पता है हुआ हुआ क्या होता है एक्चुअली में, जहाँ तक मुझे लग रहा है अंकल ने दूसरी शादी कर दी है जिनके पास एक लड़का है। अब ये बातें सुनने के बाद ना अंकल भी कुछ नहीं बोल रहे होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, भाई तुम्हारा कुछ बोल ही नहीं रहा होता है। यार तभी अंकल आता है, कह रहे होते हैं सावैन सुनो ये लड़कों के लिए नॉर्मल होता है, एक से ज़्यादा वुमेन वो रख सकते हैं। अब अंकल पता है ये अजीब व गरीब बात कर रहे होते हैं भाई सीरियसली। खैर तभी भाई कह रहा होता है मेरे केस में नहीं हो सकता, सब सारे आदमी अलग अलग होते हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं, आपकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं, ठीक है, तो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कीजिए। अब यहाँ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं मीटिंग सीटिंग हो रही होती है। अब यहाँ पे पता है मीटिंग वगैरह हो रही होती है, सारे एम्प्लॉय जो है मीटिंग के अंदर बैठे हुए होते हैं। अब एक बंदा कह रहा होता है हम लोग जो है लिन फैमिली के साथ दोबारा से काम करने वाले हैं एक नए प्रोग्राम के साथ में जिसका नाम होने वाला है प्लीज़ लव मी सीरियसली। हाँ गाइस लव मी सीरियसली, तुम लोग लाइक नहीं करते हो कर दो फटाफट। अब ये सारी बातें चल रही होती हैं, यहाँ हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है कि अरे कंपनी ने तो मतलब हटा दिया था ना फिर दोबारा से कैसे। खैर तभी वो लड़की बोलती है, कह रही थी कि बॉस बॉस सुनो, मेरे एक्सपीरियंस से ना अगर लाई आ जाएगा ना हमारे साथ में आई मीन लीड एक्टर में तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। इस टाइम पे ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है और बहुत ज़्यादा फेमस है। मैंने सुना है ना कि उसका स्लॉट कोई भी खाली नहीं है नेक्स्ट ईयर से, प्लीज़ उसे रख लो। तभी हम देखते हैं पीछे लेना आते हैं जो कि कह रही होती है अरे ये तो इतना मुश्किल नहीं है, न्यानरी और लाई पता है बेस्ट फ्रेंड है प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक। अब यहाँ पे ना वो लड़की ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है न्यानरी हम दोबारा मिल लिए। अब वो आती है चैंसी के पास, कह रही होती है ब्रदर चैंसी देखो तुम्हें कैसा फील होना चाहिए, लाइक मुझे ऐसा फील होना चाहिए कि किसी बंदे ने हमें पता डिसअपॉइंट कर दिया है वो भी किसी और के चक्कर में, और वो मतलब चीज़ें हो भी नहीं रही हैं, पता नहीं कैसा फील होना चाहिए। वो पता ताने मार रही होती है न्यानरी को। अब हम देखते हैं न्यानरी के ताने पर ताने मारने लगती है और इसी के साथ बहुत ज़्यादा बोलने लगती है। अब ये सारी बातें बोल रही होती है ना तो न्यानरी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। अब वो बहुत ज़्यादा ही सैड फील कर रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा होता है। वो सोच रही होती है कि यार जो वीवी ने कहा ना बिल्कुल ही सही बोला, कंपनी को इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी लेकिन प्रेसिडेंट ने मेरी वजह से डिसीजन नहीं चेंज कर दिया, मैं क्या करूँ, मुझे गिल्ट फील हो रहा है।
खैर तभी हम देखते हैं हमारा भाई भी सोच रहा होता है मुझे माफ़ कर देना डियर, मैं क्या करूँ, शायद तुम्हें गलतफहमी हो रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पे और कोई रास्ता है ही नहीं। अब यहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है चलो ठीक है फिर आगे की डिस्कशन करते हैं एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में। अब इसी के साथ वो लड़की आती है, भाई वो ना चैंसी के आके बगल में आके बैठ रही होती है, सीट निकालती है और आगे बैठ जाती है। और इसी के साथ कह रही होती है अरे क्यों नहीं, हम एक बार एक काम करते हैं ना, न्यानरी को इसका इंचार्ज बना देते हैं, मुझे विश्वास है वो ना लाई को ज़रूर ज्वाइन करवा लेगी। अब वो लड़की ये बात बोलने लगती है। खैर तभी मोटी लड़की कह रही होती है न्यानरी वाओ लाई तुम्हारा एक्स क्लासमेट है, क्या मुझे उसका सिग्नेचर मिल सकता है, कम ऑन उसे कांटेक्ट करो ना जल्दी। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। यहाँ हम देखते हैं जो न्यानरी होती है ना वो ऑकवर्ड फील कर रही होती है, वो बोल नहीं पाते, कुछ कह रही होती है वेल एक बात समझ में नहीं आई कि जो ये वीवी है आखिर क्यों चाहती है कि मैं लाई को बुलाऊं बार बार, ये क्या चाहने, ये क्या करने की कोशिश कर रही है। खैर तभी हम देखते हैं भाई ने मना कर दिया होता है, कह रहा होता है ना प्रपोजल रिजेक्ट। अब भाई ने जो है प्रपोजल ही रिजेक्ट कर दिया होता है। अब उसकी रिजेक्शन की सुनने के बाद ना दोनों बंदे शॉक्ड हो जाते हैं। भाई कह रहा होता है देखो लाई की जो इमेज है ना वो सूटेबल नहीं है उसके कैरेक्टर के हिसाब से, आई मीन जो कैरेक्टर मैं दे रहा हूँ। अब इतने हम देखते हैं भाई एंट्री होती है लाई की, जो कि आ चुका होता है, कह रहा होता है अरे मेरा कैरेक्टर सूटेबल कैसे नहीं है भाई। अब वो बंदा भी आ चुका होता है, जैसे ही आता ना भाई सारे बंदे देख रहे होते, कह रहे होते कि वाह यार ये तो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है, कहाँ से हैंडसम लग रहा है वैसे। खैर हम देखते हैं वो भी आके बैठ जाता है, चेयर वगैरह खींच के बैठ जाता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं लाई कह रहा होता है मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, प्लीज़ लव मी सीरियसली प्रोग्राम के अंदर, ठीक है कैसा रहेगा प्रेसिडेंट, क्या आप मुझे मना करने वाले हो। अब भाई डायरेक्टली ये बात बोल रहा होता है। अब यहाँ हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट होता है ना वो कुछ बोल नहीं पाता। खैर तभी वो लड़की कह रही होती है अरे कहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, तुम मुझे बता दो अपनी तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, तुम इतने बड़े स्टार हो यार, तुम हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन हो रही हो। अब वो कह रही होती है कि मैं पता है तेरी हेल्प कर रही हूँ, बस ये बार मौका ना जो है गवा मत दियो। खैर तभी हमारा भाई भी कह रहा होता है मैं तुम्हारी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ ठीक है, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है मात्र। अब यहाँ पे लाई जो है एक रिक्वेस्ट कर रहा होता है, वो कह रहा होता है पता है मैं चाहता हूँ कि न्यानरी को ना इस प्रोग्राम का पार्ट बना दो, मैं डिसाइड करूँगी कौन सा पार्ट किसे क्या करना है और इसे क्या काम करना है। अब यहाँ हम देखते हैं भाई अलग ही डिमांड कर रहा होता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना न्यानरी भी शॉक्ड हो रही होती है और प्रेसिडेंट भी। खैर तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है नहीं बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, न्यानरी एक इंटर्न है और बाय द वे वो हमारी स्टाफ है ठीक है, तो वो हमारी स्टाफ है, तो तुम्हारे पास ना कोई भी हक नहीं है कि तुम उसे अरेंजमेंट वगैरह करने वाले हो, वो अभी भी नहीं नहीं आई है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना ये बंदा भी सोच रहा होता है चैन सी मैं ये प्रोजेक्ट तो लेने वाला हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो तुम्हारी बात सुनेगी या फिर मेरी। खैर तभी वो बंदा कह रहा होता है क्या तुम न्यानरी की एबिलिटी पे डाउट कर रहे हो। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना भाई ये लड़की सोच रही होती है क्या लो एबिलिटी -99 और खैर इसी के साथ में हम देखते हैं वो लड़की भी कह रही होती है कि हाँ न्यानरी एक इंटर्न तो है, लेकिन वो पता है ये दोनों क्लासमेट है तो ये दोनों अच्छे तरीके से बातचीत जो है समझ लेंगे, आई मीन अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी ना। अब वो इतना बोल ही रही होती है तभी हम देखते हैं लड़की भी कह रही होती है ये तो नेपोटिज्म कर रही है भाई मेरे साथ में। खैर वो बंदा भी कह रहा होता है प्लीज़ देखो हमारा सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो मेरे मतलब मेरी एक बार बात मान के चलो ना। अब ये बंदा फोर्स कर रहा होता है न्यानरी को। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना न्यानरी सोच रही होती है यार ये तो मेरे कंधे पे जो है तलवार चला रहा है, बहुत बढ़िया, ये सब हो रहा है मैं समझ चुकी हूँ। यहाँ हम देखते हैं न्यानरी को सारा मामला समझ में आ चुका होता है और हम देखते हैं वो प्रेसिडेंट की तरफ ध्यान से देख रही होती है कि ये आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर, अब मैं क्या करूँ भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। एक मिनट लाई की मदद से ना मैं पता है अपना जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ना वो भी कंप्लीट कर लूँगी, साथ में चैंसी और ये जो ये बंदा है लाई, इन दोनों को निपटा दूंगी, एक पत्थर से दो शिकारी। वो खड़ी होती है कह रही थी कि प्रेसिडेंट एन मैं कर सकती हूँ, प्लीज़ आप मुझे असाइन कर दो इस टास्क के लिए। अब ये लड़की पता है चलती मतलब नदी में जो है हाथ साफ कर रही होती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो बंदा भी खुश हो रहा होता है जो लाई होता है। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट ने साफ इनकार कर दिया होता है, नो वे बिल्कुल भी नहीं, भाई ने तो साफ इनकार कर दिया होता है। वो लड़की कह रही होती है कि प्लीज़ मान जाओ, और वैसे ही पता है मेरे साथ तो मेरी दोस्त है ना ये रही कैट फैट, पता है ये इंचार्ज थी एक्टर और एक्ट्रेस की, मेरे को कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं इससे हेल्प ले लूँगी, आपको दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसकी बातें सुनने के बाद पता है उसकी तारीफ़ करने के बाद ना ये लड़की भी खुश हो रही होती है कि वाह वाह रीरी मेरी तारीफ़ कर रही है, बहुत ही बढ़िया, ये लड़की तो बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। खैर तभी हम देखते हैं सारे लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर जो प्रेसिडेंट है ना वो प्रपोजल रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता, मुझे जलने की स्मेल आ रही है, कहना थोड़ा मुश्किल है। अब इसी के साथ भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसने पेपर जो है हाथ में पकड़ लिया होता है और उसे पीस देता है और इसी के साथ कह रहा होता है ये सब कुछ ना बस तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें सूट का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं भाई ने प्रपोजल जो है एक्सेप्ट कर लिया होता है और इसी के साथ ना वो लड़की कह रही थी वाओ भाई कितना हैंडसम है यार, आज तो मज़ा ही आने वाला है, ये ड्रामा होने वाला है, ये वो बंदा मेरे सामने है भाई, कसम से मैं विश्वास नहीं कर पा रही अपनी आंखों में। तभी ये लड़की जो लिन होती है ना ये जेलस हो रही होती है, कह रही होती है बिना दिमाग की लड़की, क्या इंसान है ये। वैसे भी मेरे बगल में बैठे हुए मेरे प्रेसिडेंट हैं जो कि दुनिया के सबसे मेहनती और हाँ गुड लुकिंग भी इंसान है। यहाँ हम देखते हैं ये तो भाई उसके मतलब प्यार के में पागल हो चुकी होती है चैंसी के। चैंसी भी कह रहा होता है जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा ना उसे बोल देना कि वो काम स्टार्ट कर दे। अब उसकी बातें सुनने के बाद जो न्यानरी होती है ना वो कह रही होती है खून चूसने वाला प्रेसिडेंट एक सीनियर को बोल रहा है
फटाफट जो है काम करने के लिए। खुद बैठे हुए हैं चेयर पे और कुछ करना धरना है नहीं। अब न्यानरी बजाय जो है ताने वगैरह मार रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना लिन, वो कह रही होती है, हे तुम्हारी हिम्मत कैसे भी बदर चैंसी के बारे में कंप्लेन करने की, बकवास करना बंद करो। वैसे ही प्रेसिडेंट आप सिर्फ यहाँ पे बैठने वाले हो क्योंकि आप फ्री हो या फिर आप जेलस हो रहे हो इस वजह से। अब न्यानरी ना पता प्रेसिडेंट का टेस्ट वगैरह ले रही होती है। वहीं हम देखते हैं हमारा प्रेसिडेंट कुछ बोलता नहीं है, लेकिन जो लड़की होती है ना लिन, भाई इसकी तो जल के भुन जाती है, मतलब जाने दो जो भी है। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं लड़की सोच रही होती है कि ये लड़की तो पागल होने वाली है। तभी हमारा भाई बोल रहा होता है, कह रहा होता है मुझे चिंता हो रही है क्योंकि तुम कहीं यहाँ पे कचरा ना कर दो, इसी वजह से तो अपने बारे में सोचो ज़्यादा। अब भाई ने तो बस ये बात बोल दिया होता है। वो लड़की भी कह रही होती है लिन की, सुन लिया ना तुमने, अब अपनी तारीफ करना बंद करो, समझी। अब वो लड़की भी ये बात बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं जो लड़की होती है ना, मतलब मोटी लड़की हो तो भाई आराम से अपना मेलन खा रही होती है, हम यम यम जो भी है। और यहाँ हम देखते हैं न्यानरी कह रही होती है कि डोंट वरी, मैं अपना जो है बेस्ट दूंगी और प्रूफ करके दिखाऊंगी तुम्हें, तो ज़्यादा सोचो मत इस बारे में। खैर तभी वो जो लड़की होती है लेन, वो भी कह रही होती है, न्यानरी तुम सच में बेशरम हो, या फिर अब वो कुछ बोलने वाली होती है ना, इतने हम देखते हैं न्यानरी कह रही होती है, मिस लेन मजाक करना बंद करो, मैं क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेशरम तो हो नहीं सकती ना, आई मीन तुम्हारे कंपैरिजन में। अब इतना बोलने के बाद ना भाई इन दोनों की बहसबाजी स्टार्ट हो चुकी होती है। भाई बेचारा बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होता है, कह रहा होता है कि कहाँ फंस गया मैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना लाई का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं इस बंदे का मेकअप वगैरह हो रहा होता है। अब इसका जो डायरेक्टर होता है ना एमिंग, जो इसका मैनेजर होता है, वो कह रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर, मॉडल अभी तक आ जाना चाहिए था जो लाई के साथ काम करने वाला है। वो 3 बजे आने वाली थी, लेकिन 4 बज चुके हैं, आई नहीं अभी तक। अब यहाँ हम देखते हैं उसका जो मतलब मैनेजर होती है ना, वो कह रही होती है कि वो आज नहीं आने वाली है। क्या नहीं आने वाली है, तो ठीक है फिर रिप्लेस करो उसे, रिप्लेस करो जल्दी फटाफट। अब यहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है, मेरे पास एक अच्छा खासा प्रपोजल है। क्या प्रपोजल है तुम्हारे पास। अब वो ना री को बुला रहा होता है, कह रहा होता है सावरी जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। अब इस भाई ने पता है न्यानरी को बुला लिया होता है, और देखते देखते न्यानरी भी लाइक, क्या मैं, अरे मेरा क्या काम। अब यहाँ हम देखते हैं वो कह रहा होता है कैसा रहेगा कि अगर ये फीमेल लीड हो जाए तो। अब वो डायरेक्टर से पूछ रहे होते हैं इस लड़की के बारे में। वहीं हम देखते हैं जो लेन होती है ना, वो कह रही होती है कि ये अच्छा टास्क है मेरे लिए, लेकिन मैं ये न्यानरी को तो नहीं दूंगी। अब वो लड़की आती है कह रही होती है कि डायरेक्टर सुनो, मैं कैसी लग रही हूँ पता है, वो सूटेबल नहीं लग रही, मुझे देखो मैं सूटेबल लग रही हूँ ना। अब जैसे वो ये बात पूछते हैं ना, डायरेक्टर भी लाइक तू कौन है बे। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं वो बंदा देखता है, कह रहा होता है कि बॉडी शेप तो ठीक ठाक लग रहा है। अब वो अच्छी तरीके से चेकआउट वगैरह मार रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, चलो फिर ठीक है, 2-4 सूट के बाद ही मैं बता पाऊँगा कि कौन सही लग रहा है। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि हे लेन तुम्हारा काम है, आई मीन तुम्हारा जो रिपोर्ट ना वो सबमिट करना था ना 1 घंटे पहले, आई मीन 1 घंटे ही बचा तुम्हारे पास, जल्दी जाओ सबमिट करके आओ। अब वो लड़की जेलस होने लगती है, कह रही होती है कि फैट लड़की रुक जा, तुझे बताती हूँ मैं। अब इसी के साथ पता है ये लोग न्यानरी को बुला लेते हैं, कह रहे होते हैं कि न्यानरी आ जाओ मेरे साथ। अब यहाँ हम देखते हैं सब लोग न्यानरी को लेके जा रहे होते हैं, न्यानरी भी लाइक हे वेट वेट रुको रुको। अब यहाँ हम देखते हैं प्रेसिडेंट भी लाइक ये क्या हो रहा है यहाँ पर। अब वो ना पता है उससे पूछ रहा होता है लाई से कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अब लाई जो है सारा मामला बता रहा होता है, कह रहा होता है पता है जो मॉडल आने वाली थी ना फोटो शूट करने के लिए, वो नहीं आने वाली है, तो हमने क्या किया, हमारे जूनियर को बोल दिया कि वो मेरी हेल्प कर दे। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद ना भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी भाई जो है फ़ोटो वगैरह देख लेता है। अब पहले वाली जो फोटो शूट हुई थी ना, उसकी फ़ोटो देखने के बाद ना भाई समझ चुका होता है कि ये जो फोटो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब ये सब कुछ देखने के बाद दोनों जने घुस हो रहे होते हैं, डायरेक्टर भी लाइक मैं तो कुछ नहीं बोलने वाला। अब इसी के साथ पता है सीन शिफ्ट होता है, हमें मेकअप रूम का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं हमारा भाई पहुंच चुका होता है मुंह उठा के। अब जैसे ही वो आता है ना, सब लोग कंफ्यूज हो चुके होते हैं, कह रहे होते हैं प्रेसिडेंट एंड आप भी शूटिंग करने के लिए आने वाले हो। भाई कह रहा होता है हाँ क्यों नहीं, कोई दिक्कत है क्या। अब भाई जो है ये क्वेश्चन कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। सब लोग कह रहे होते हैं नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। वहीं हम देखते हैं न्यानरी कह रही होती है अरे यार चैंसी तुम भी सूट के लिए आने वाले हो, कोई बात नहीं। खैर तो ये मोटी लड़की कह रही होती है वैसे प्रेसिडेंट एंड आपने खुद का ही तो अपना आई मीन जो प्रपोजल था वो तो पहले आपने रिजेक्ट कर दिया, अब आप खुद ही आ गए हो। अब वो ये बात जैसी बोलती है ना, भाई उसे घूर के देख रहा होता है, जैसी घूरता है वो लड़की चुप हो जाती है। अब भाई कह रहा होता है जरा ध्यान से देखो मुझे, क्या मुझे अपनी प्रपोजल की ज़रूरत है, जो मुझे करना है मैं वो करके दिखाऊंगा, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए अनफिट लग रहा हूँ, बताना जरा, फोटोशूट नहीं करवा सकता अपना। अब भाई जो है ये बात जैसी बोल रहा होता है ना, यहाँ हम देखते हैं सब लोग कह रहे होते हैं नहीं 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 बॉस आप तो फिट हो, बिल्कुल बिल्कुल फिट हो, वेरी फिट। अब वो सभी लोग ये बात बोल रहे होते हैं, सबने अंगूठा दिखा दिया होता है, नीचे वाला नहीं ऊपर वाला। अब इसी के साथ वो लड़की भी कह रही होती है परफेक्ट बुद्धू मैन, छोड़ो जाने दो। खैर सीन शिफ्ट होता है, फोटोशूट दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं ये बीच वाला बंदा को ज़्यादा अलग टेस्ट में जो है फोटो खिंचवा रहा होता है, जाने दो। अब भाई कह रहा होता है मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा कि प्रेसिडेंट यहाँ पे फोटोशूट करा रहे हैं, हंसना बंद कर बे गधे। अब भाई ने भी जो है ये बात बोल दिया होता है, और इसी के साथ पता है फोटोशूट हो रहा होता है, पहले बीच में एक बंदा खड़ा होगा और ये लोग आगे पीछे जो भी है मुँह करके खड़े हुए होते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं वो पूछ रही होती है कि सीनियर आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर।
अब सीनियर कह रहा होता है कुछ भी नहीं, रिलैक्स, जस्ट गो विद द फ्लो, चैंसी जेलस हो रहा है और कुछ नहीं। अब भाई ने भी बस ये बात बोल दिया होता है और ये नंगा पुंगा मतलब इसने आधी शर्ट पहनने की, आई मीन कोट पहनने की, आधी निकाल के रखी है। तभी हमारा प्रेसिडेंट कह रहा होता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ना ये प्रोजेक्ट लेना ही नहीं चाहिए था, भाड़ में जाए प्रोजेक्ट। अब इसी के साथ ना भाई जो है पीछे घूम चुका होता है। अब यहाँ हम देखते हैं सब लोग जो है चैंसी को आगे बुला रहे होते हैं कैमरे में आने के लिए टॉप एंगल पे। अब इसी के साथ हम जो है देखते हैं जो चैंसी होता है ना वो कह रहा होता है न्यानरी, ये मत बोलना कि तुम ना फ्लैसी मैन के प्यार में पागल हो चुकी हो। अब भाई पता है फ्लैसी मैन अपने आप को बोल रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है क्या बकवास कर रहे हो चैंसी आप, प्लीज़ आप बकवास करना बंद करो। अब वो लड़की जैसे नोटिस करते हैं ना भाई ने पता है यहाँ पे ना नहीं पता नहीं क्यों लेकिन भाई के अंदर ना किसी की आत्मा आ चुकी होती है। अब ये हो सकता है गुजी जिन की आत्मा हो या फिर हमारे ली की। खैर इसी के साथ हम देखते हैं भाई ने किस कर ली होती है और ये बंदा जो है सामने फ़ोटो खिंचवा रहा है और पीछे जो है सीन चल रहा है। खैर जाने दो। अब इतने हम देखते हैं जैसी फ़ोटो शूट कंप्लीट होता है ना, अब जरा लड़की की टांगे देखो भाई, इसने टांगे उठा रखी है, सीरियसली छोड़ो जाने दो। यहाँ हम देखते हैं वो कह रही होती है चैंसी तुम कर क्या रहे हो। अब वो लड़की थोड़ी चिढ़ने लगती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो बंदा होता है ना लाई, ये पीछे मुड़ के देख रहा होता है, कह रहा होता है ये सब हो क्या रहा है भाई यहाँ पर, कहीं प्रेसिडेंट जो है सावरी को बुली तो नहीं कर रहा है। अब इस बंदे को नहीं पता कि वहाँ पे अभी कांड क्या हुआ, सीरियसली इसे कुछ भी नहीं पता। तभी हम देखते हैं भाई ने जो है उस लड़की का हाथ पकड़ लिया होता है और उससे कह रहा होता है कहीं तुम्हें प्रेसिडेंट एन जो है बुली तो नहीं कर रहे हैं। हे प्रेसिडेंट एन तुम बुली कैसे कर सकते हो एक इंटर्न को, बताना जरा क्या कर रहे हो तुम। अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है। वही हम देखते हैं प्रेसिडेंट ध्यान से देख रहा होता है, भाई देख रहा होता है कि उसने जो है उसका हाथ पकड़ रखा है। भाई को बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रहा होता है। वो कह रहा होता है इसकी हिम्मत कैसे भी हाथ पकड़ने की, सुनो मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस उसकी इच्छा पूरी कर रहा था। अब इतना बोलने के बाद ना वो लड़की भी लाइक क्या मेरी इच्छा, ये मेरी इच्छा थोड़ी ना है। अब हम देखते हैं नियानी ना बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रही होती है, सीरियसली ऐसे देख रही होती है जैसे खा जाएगी उसे। अब यहाँ हम देखते हैं सब लोग सही चल रहा होता है, डायरेक्टर आता है कह रहा होता है प्रेसिडेंट क्या हुआ, कहीं आपको रेस्ट वगैरह तो नहीं चाहिए ना। अब उसके ठीक पीछे ना हमें एक बंदा दिखाई देता है जो कि कुछ ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा था, मुझे तो लग रहा है, बाकी तुम लोग बताना अकाउंट में। अब ये बंदा कौन है हमें आगे पता चल जाएगा। खैर नियानी कह रही होती है नो प्रॉब्लम, 3-4 फोटो हो चुकी हैं, अब मेरे को चलना चाहिए, ठीक है मैं जा रही हूँ यहाँ से, तुम लोग कंटिन्यू करो। अब ये लड़की तो अपना मुंह उठा के जाने लगती है। खैर ये बंदा सोच रहा होता है मैं पता है चैंसी के क्लोज आना चाहता था लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़की भी यहाँ होगी। मुझे लग रहा था कि क्या पता ये जो लड़का है ना ये उसका एक्स हो सकता है, लेकिन नहीं भाई ये एक्स नहीं है, ये कुछ और ही कांड होने वाला है यहाँ पर। अब हम देखते हैं हमें एक पास्ट का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं कुछ ना कुछ तो हो रहा होता है। ये बंदा कह रहा होता है मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ने वाला। भाई पता है इस बंदे को बदले की भावना बह रही होती है अंदर। अब इसी के साथ लाई आता है कह रहा होता है सावरी प्लीज़ रुक जाओ जरा। अब भाई जो है उसे रोकने की बात कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं पीछे आता है हमारा प्रेसिडेंट। अब भाई ने भी जो है इसके कंधे पे हाथ रख लिया होता है। ये बंदा कह रहा होता है प्रेसिडेंट क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत है क्या प्रेसिडेंट। अब भाई भी जो है इससे क्वेश्चन कर रहा होता है। हमारा भाई को कह रहा होता है कि नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दिक्कत तुम्हें हो जाएगी, वेल भूलना मत, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं प्रेसिडेंट ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है बिल्कुल भी भूलना मत, ठीक है, क्योंकि तुमने जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और तुम्हें आज ही आज जो है सूट कंप्लीट करना है, तो जाओ सूट पे। वैसे भी तुम्हारा अभी तक काम कंप्लीट हुआ नहीं है। अब प्रेसिडेंट ने जो है ऑर्डर दे दिया होता है, इस बंदे को तो काम करना ही पड़ेगा ना। अब भाई को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है प्रेसिडेंट के ऊपर। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना कंपनी के अंदर का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं सारे एम्प्लॉय तो कोई होता ही नहीं है, लेकिन हमारी ना नियानरी दिख जाती है जो कि एक गुड्डे को आई मीन गुड्डे के साथ खेल रही होती है और सोचे जा रही होती है कि उस बंदे ने ना मेरे साथ किस कर ली, छी उसने मुझे किस किया, क्यों किया नहीं पता। अब वो लड़की ना बस किसके बारे में सोचे जा रही होती है। तभी जो गुड्डा है वही बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे किसी तो है जाने दो ना। अब यहाँ हम देखते हैं वो कह रही होती है किस, ये मेरी पहली किस थी, आई मीन पहली तो नहीं थी यार, लिफ्ट में भी तो हुई थी। अब मुझे नहीं पता भाई ये लड़की कैसे कह रही है पहली है। खैर जब हम देखते हैं वो उसे मारे जा रही होती है, गुड्डे के साथ ही मजे ले रही होती है। अब ये कभी कभार सैड है तो कभी कभार कुछ, छोड़ो जाने दो गाइस, वैसे भी मूड स्विंग हो रहा है इस लड़की का। अब यहाँ हम देखते हैं लड़की बस यही सारी बातें सोचे जा रही होती है, सोचते सोचते सो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो जो बंदा था ना वो फिर से आता है। अब ये वही बंदा होता है जो उस टाइम पे मिला था सूट में। अब ये बंदा है कौन एक्चुअली वो मुझे अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन हम देखते हैं भाई जो है उसके पास आ चुका होता है और उसके आगे जो है हाथ आगे बढ़ा रहा होता है। अब ये जो बंदा होता है ना वो एक्चुअली में नियानरी को जान से मारने के लिए आया होता है, लेकिन जैसे ही वो आता है ना गला दबाने के लिए, तभी पता है आने की आवाज़ आ चुकी होती है, आई मीन कोई आ रहा होता है। इस चक्कर में बंदा नोटिस कर लेता है और रुक जाता है। जैसे इस बंदे को पता चलता है कोई आने वाला है, बंदा तुरंत भाग के छुप जाता है। तभी हम देखते हैं हमारा जो प्रेसिडेंट होता है ना वो आ चुका होता है। ये बंदा सोच रहा होता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नॉट बैड, इस बार तेरा जो लक है ना काम करेगा नियानरी, लेकिन अगली बार नहीं चलेगा। अब यहाँ हम देखते हैं वो सो चुकी होती है। खैर ये बंदा आता है, हमें हमारा प्रेसिडेंट आता है, वो भी उसे टच करके देख रहा होता है, जाग जा जाग जा, लेकिन वो जागती ही नहीं है, सो रही होती है। खैर तभी हमारा भाई आता है, कह रहा होता है तुम ना बिल्कुल सोते समय बिल्कुल ही शांत लगती हो, बहुत ज़्यादा ही प्यारी लगती हो। भाई तो जो है उसके प्यार में कुछ ज़्यादा ही पागल हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं दूर पीछे जो है बंदा छुपा हुआ होता है।
तो गाइस अभी पता है बात क्या हुई, मैंने पता है ये सारी चीज़ें पहले रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन बाद में चेकआउट किया कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। खैर ये बंदा कह रहा था एक बंदे ने मुझे जेल भेजा, दूसरा बंदा मुझे मारना चाहता था, लेकिन मैं आज तुम दोनों को मारने वाला हूँ और तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, ठीक है कोई बात नहीं। अब ये जो किलर है ना वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब इसी के साथ कह रहा होता है कि आज मैं तुझे नहीं मारने वाला, आई मीन मैं तुझे उन दिनों नहीं मार पाया था ना, लेकिन इस बार ज़रूर मारूंगा। अब इसी के साथ हमारा भाई आता है, कह रहा होता है आई एम सॉरी, मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा रूडली बात कर लिया, मेरा तुमको हर्ट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, आई मीन हर्ट करने का इरादा नहीं था, लेकिन हाँ मैं तुम्हें सैड तो नहीं करना चाहता था, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अब भाई जो है अपनी बातें बोले जा रहा होता है और वो जो है किसके बारे में याद करने लगता है, इसे गिल्ट फील हो रहा होता है कि इसने क्यों किस किया। भाई मतलब किस करने के बाद किसे गिल्ट फील होता है, खैर तुम लोगों ने तो करा होगा कि नहीं पता नहीं, बट मैंने भी नहीं किया यार, क्या करें छोड़ो जाने दो। यहाँ हम देखते हैं कह रहा होता है मेरे पास कुछ टाइम नहीं है, आई मीन गिने चुना टाइम है, तभी कुछ होता है भाई, इसके कान में कुछ ना कुछ होने लगता है या फिर गोली चली है मुझे नहीं पता। वहीं हम देखते हैं जो ये लड़की होती है ना ये भी सोच रही होती है कि पता नहीं ये जो पिकॉक है ना ये मेरे से माफ़ी मांग रहा है या फिर मेरे कान बज रहे हैं, पता नहीं, खैर छोड़ो जाने तो, मुझे प्रिटेंड करना है सोने का। तभी वो नोटिस करती है कि एक मिनट ये शांत कैसे हो गया, अभी तो बज रहा था ना कान, क्या हुआ। अब जैसी वो उठ के देखती है ना कह रही थी कि अरे एन चैन से यहाँ पर। अब वो जैसे नोटिस करती है कि जो प्रेसिडेंट होता है ना उसके कान में दर्द वगैरह हो रहा होता है, कान में या फिर सर के पीछे मुझे नहीं पता। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ना रिसेप्शनिस्ट का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं जो वो बंदा होता है ना सस्पिशियस आदमी, वो जा रहा होता है। अब ये बंदा जा रहा होता है तभी जो लिन होते हैं ना वो भी उसके सामने से गुजर रही होती है, आई मीन उसके पीछे से गुजर रही होती है, जो भी है जा रही होती है। खैर तभी वो लड़की नोटिस कर लेती है कि आखिर ये बंदा कौन है, बड़ा ही सस्पिशियस बंदा है, इसे तो मैंने आज तक पहले कभी देखा ही नहीं। अब वो ना से पूछ रही होती है, कह रही होती है कि ये बंदा कौन है, कंपनी में तो आज से पहले आया ही नहीं। अब हम देखते हैं जो रिसेप्शनिस्ट होती है ना वो कह रही होती है कि हाय मिस लेन, ये पता है कुरियर कंपनी से आया हुआ है, ये बंदा पता है मिस नियान के लिए पार्सल देने के लिए आया था। अब वो लड़की ने सारी बात बता रही होती है, ये लड़की सोच रही होती है कि अच्छा नियानरी के लिए पार्सल, उस चुड़ैल को किसने क्या पार्सल दे दिया, साली कुतिया, मैं भी जानना चाहती हूँ कि किसने क्या भेजा है उसे पार्सल के अंदर। अब हम देखते हैं इस लड़की के अंदर क्यूरियोसिटी होती है उसे खोलने की, और ये जा रही होती है, इसके अंदर चुल मची होती है ना, क्या करे। अब वो उसे पार्सल को ओपन कर रही होती है, तभी वो बंदी भी बोल रही होती है कि हे मिसलिन ये सही नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। क्या सही तरीका नहीं है, क्या हो गया तुम्हें, पार्सल ही तो है, वही तो ओपन कर रही हूँ। हाँ भाई पार्सल की कुछ भी मतलब। खैर तभी हम देखते हैं जैसे ओपन करते हैं ना वो लड़की भी शॉक्ड हो जाती है। अब उसके अंदर क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता चल जाता है कि जैसी वो लड़की देखती है ना भाई, उसके हाथ से जो कॉफ़ी होती है ना वो नीचे छूट के गिर जाती है और टूट जाती है। अब क्या था उसके अंदर हमें आगे पता चल जाएगा। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और हाँ कमेंट में बताना कि तुम्हें ये वाली सीरीज़ कैसी लग रही है, मतलब 2 ही पार्ट आए हैं बट ठीक है।